गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते 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 मेरे एंटरप्रेन्योर। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। हाँ, बहुत सही। कई सारे एंटरप्रेन्योर इकट्ठा हो रहे हैं, म्याऊ म्याऊ कर रहे हैं। हाँ बेटा, अभी उद बिलाव बना देंगे मार मार के, तुम्हें टेंशन ना लियो। हाँ, बहुत सही। गुड इवनिंग, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आजिए क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जय बैच में। लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6 हमारे पास होने वाला है। हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के ऊपर सवाल लगाने स्टार्ट कर दिए थे और आज हम लोग अपने एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर भी जाएंगे। कंसेप्ट बहुत मिनिमलिस्टिक टाइप से ही है और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो वहां के बाद हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन पर सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे। फिर हमारे पास ये वाला पार्ट खत्म होगा, फिर हम लोग फ्रिक्शन पर जाएंगे। सूडो फोर्स हम लोग बिल्कुल आखिरी में करेंगे क्योंकि सर्कुलर में भी एक सूडो फोर्स का पार्ट आता है। कंबाइन करके हम लोग देखेंगे अच्छे से। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं? यस यस यस, बहुत सही। ये हुई ना बात। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ, बहुत सही। तो आप सभी लोगों ने कल की क्लास के कुछ सिब्बी वाले क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे कि भाई एक बार ट्राई करके आइएगा। तो कितने बच्चों ने उन क्वेश्चंस को ट्राई किया है? इक्विलिब्रियम में ये वाला सवाल, 2-3 सवाल मैंने आपको दिए थे। क्या आप सभी लोगों ने ट्राई करने की कोशिश करी है? अरे बोले। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या आप सभी लोगों ने, डॉट प्रोडक्ट बाद में कराएंगे। हाँ, सारे बच्चे ये बताइए, क्या आप सभी लोगों ने ये सवाल करने की कोशिश करी है? मी क्या कर रहा है? बकरी हो का? हाँ, नहीं हुआ नहीं हुआ। लेवल थोड़ा भारी है। यस, कई बच्चों ने ट्राई किया है, जिनसे नहीं हुआ है घबराने वाली बात यहां पर कतई नहीं है। ठीक है, आइए बेटा, चलिए 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 हम लोग जरा यहां पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास हमें सीरियस रखनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर बहुत सारी चुटर पुटर चीजें हैं। चुटर पुटर, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। अच्छा, आप लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम रिवाइज करा था, इतना बता दिए। चलिए ठीक है, चलो ठीक है, नहीं हुआ, थोड़ा भारी सवाल है। इससे पहले वाले होने स्टार्ट हो गए ना, बहुत अच्छी बात है। ऐसे सवाल थोड़े से बच्चों को इरिटेटिंग लगते हैं, हमें अपने टाइम पर भी इरिटेटिंग लगते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन लेवल उसी के निकलेंगे जो टिका रहेगा। हाँ, तो टिकने वाली बात है। रिवाइज किया था, वेरी गुड। चलिए भाई, तो यहां पर मैं आपको पोल दे देता हूं, जो कई बच्चों के ओए ओए ओए, हाँ, जिन बच्चों के जैसा जवाब आए आप अपना मार्क करिए, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है आराम आराम से मुझे मदद करिए। मैं जैसे जैसे आपसे सवाल पूछूं, क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस को आप इनिशिएट करिए कि हाँ यार ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? हाँ, 2 स्मूथ स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का हमारे पास रेडियस है दोनों का, एंड वेट W रेस्ट ऑन वन अनदर इनसाइड अ फिक्स्ड स्मूथ सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये जो आपका सिलेंडर है, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर का रेडियस है और ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर का ये वाला रेडियस है। द रिएक्शन बिटवीन द स्फेयर्स एंड द वर्टिकल साइड ऑफ द सिलेंडर इज। सारे बच्चे मेरे को बताएं कि इसमें पूछा क्या गया है। हाँ, आराम से, जिनके जवाब नहीं आए हैं, सीखने की बात है बेटा, हमें सीखना है ऐसे सवालों को। हमसे पूछा क्या गया है जरा ये बताइए, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन में ये बात समझ आएगी कि पूछा क्या गया है, तभी तो आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो हमसे पूछा क्या गया है? हाँ सर, रॉन्ग ऑप्शन आ रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, आइए आइए आइए। नॉर्मल रिएक्शन, बहुत सही। पहली बात तो आप लोगों ने सही पकड़ लिया है कि हमें नॉर्मल रिएक्शन बताना है बिटवीन वॉल्स एंड स्फीयर। ठीक है, वॉल्स एंड स्फीयर। सर ये चीज तो हमें चलो समझ आ गई, ये बात कई बच्चों ने सही पकड़ ली है। दूसरी बात, क्या आप लोगों ने ये बात पकड़ ली कि ये सवाल भी इक्विलिब्रियम का ही सवाल है, कि हमारे पास जो बॉडी है वो उसमें अटक गई है, फंस गई है, हमेशा रेस्ट पर रहेगी। ये भी इक्विलिब्रियम का ही सवाल है। अगर आप देखें तो दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ एन इक्विलिब्रियम। यस सारे बच्चे, बहुत सही बेटा, आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ध्यान से करिएगा।
आखिरी के जो 3-4 सवाल हैं ये थोड़े भारी, मैं आपको बोलूंगा आपको इससे आसान सवाल ही मिलेंगे अपने जेईई मेंस में या फिर इवन एडवांस में। एडवांस में इस वाले पार्ट से ज्यादा सवाल नहीं आते क्योंकि वो रोटेशन में मर्ज करके पूछ लेते हैं, लेकिन आपको जितने भी सवाल मिलेंगे कंपैरेटिवली आसान मिलेंगे। यस, वेरी गुड। इक्विलिब्रियम का सवाल है सारे बच्चे, इनका फ्री बॉडी डायग्राम, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम मैंने पहले से रखा है क्योंकि वो सेट नहीं होता सर्कल, ठीक है। चलिए भाई जरा इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो दोनों स्फेयर्स का जो वजन है W, तो मैं वो W बनाता तो यहीं पर बनाता, ऐसे और ऐसे। हाँ सर, इनका फ्री बॉडी डायग्राम में वजन तो यही आएगा, है ना सर। एक कांटेक्ट मेरे को यहां पर दिखाई दे रहा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर हमारे पास एक लाइन खींच लेते हैं सर। हाँ, ये आ गई सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एक कांटेक्ट फोर्स आएगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, दीवार को इधर की साइड धक्का देगा, मैं दीवार का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा, इसको इधर धक्का देगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन आपको यहां मिलेगा। मैं इसको नाम देता चलता हूं साथ साथ। यहां पर है आपका वजन W बेटा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन N1 फ्रॉम दिस वॉल, ठीक है, क्लियर, वेरी, अरे वाह, श्रेय तिवारी फ्रॉम मुजफ्फरपुर, आई थिंक MZP, बहुत सही बोला है इसने, बहुत सही, लव यू बेटा, ये आ गया सर। इसी का रिएक्शन दीवार पर भी होगा, मैंने कहा मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है इस पर मैं नेट फोर्स 0 करूंगा, सवाल हो जाएगा। क्या यहां पर भी एक कांटेक्ट दिखाई दे रहा है? हाँ सर, यहां पर भी एक कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, तो सर इसके भी सरफेस के परपेंडिकुलर हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। स्फेयर्स के क्वेश्चन में सरफेस का परपेंडिकुलर दैट मीन सेंटर से पास होना। सारे बच्चे जरा यहां पर देखना, एक नॉर्मल रिएक्शन आप यहां पर बनाएंगे ऐसे, और एक नॉर्मल रिएक्शन यहां पर बनाएंगे ऐसे। ये एक्शन और रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया N2, ऐसे ले लिया, N2 ऐसे ले लिया, क्लियर, इसका काम हो गया, ठीक है। जरा सर इस वाले की अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए यहां पर जमीन के साथ एक कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड भी मिलेगा, बिल्कुल जमीन पर भी एक होगा, लेकिन मैंने उसको नहीं बनाया, एक ये हो गया सर, एक इसको यहां से भी मिल रहा होगा। किस किस का फ्री बॉडी डायग्राम मैच हो गया बेटा? सारे बच्चे मुझे बता दीजिएगा किस किस का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर मैच हो गया कि एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से भी आएगा ऐसे। चलिए मेरे को बस इतना बताइए कि आप लोगों का फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। यहां पर मैं N3 कर लेता हूं और ये वाले को मैं N4 कर लेता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम मैच हो गया बेटा। बहुत सारे बच्चों से फ्री बॉडी डायग्राम भी नहीं बनता है और बिना फ्री बॉडी डायग्राम के आप ये सवाल नहीं कर सकते। सारे बच्चे मुझे बताना, ये वाली दीवार अगर आप चाहे तो ऐसे डॉटेड में बना लीजिए क्योंकि मेरे को दीवार से मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोगों का इन दो स्फेयर्स के लिए ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, तो मैंने कुछ ऐसा कर लिया। आज की क्लास मजेदार होगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, आपको चीजें सीखने को मिलेंगी बेटा। ऐसे यहां तक पहुंचे, वेरी गुड। जरा मैं थम्स अप कराता हूं कौन कौन बच्चा यहां तक, अरे यार एक पोल हो रखा है, चलिए ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम का सवाल था, दोनों के इक्विलिब्रियम की बात है। मैं आप ही लोगों से पूछूं, क्या मैं इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स अलोंग x 0 होगा और नेट फोर्स अलोंग y भी 0 होना चाहिए। आई थिंक ये बच्चों ने सबने सोचा है। मैं बिल्कुल आराम आराम से बोलूंगा, मेरे वर्ड्स को सुनना। सर मेरे को ये वाला एंगल तो पता ही नहीं है, ये वाला एंगल पता हो तो ही तो मैं रिजॉल्व करूंगा ना, कहीं से तो एंगल चाहिए, है ना। अगर मेरे को यहां पर ये वाला एंगल पता लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। मैं इसका तो इक्विलिब्रियम पहले सॉल्व करूं, एंगल कहां से निकालोगे? इस सवाल का क्रिटिकल पॉइंट यहां है, बच्चे ये एंगल नहीं ढूंढ पाते। सबको ये बात पता लग गई कि नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया है, सबको ये बात पता लग गई कि इक्विलिब्रियम हुआ, सब बच्चे यहां तक पहुंच पा रहे हैं। कई बच्चों ने फ्री बॉडी डायग्राम भी सही बना लिया। सर मैं रिजॉल्व कैसे करूं? अब आईआईटी ने जब ये सवाल पूछा था उस समय आपसे सिर्फ ज्योमेट्री पर देखा कि कितने बच्चे ज्योमेट्रिकली स्ट्रांग हैं।
ठीक है, वेरी गुड यार। अब बात ये है बेटा, मैं यहां पर ऐसे बना देता हूं, ठीक है सारे बच्चे, यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं, जरा देखते हैं कौन कौन बच्चा। देखो जब आपको लेंथ वेंथ चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, है ना, कुछ ना कुछ तो ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, कुछ ऐसा हमारे पास कहानी है। सारे बच्चे अब ध्यान से देखना। अब ये कि सर आपको कैसे हिट हुआ, ये बेटा समय के साथ धीरे धीरे आपको भी पता लगेगा। इसका रेडियस कितना था 5, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला लेंथ भी 5 होगा। इसका रेडियस कितना था बेटा, ये वाला लेंथ हमारे पास कितना है, ये भी सर 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने कहा कि ये वाला लेंथ भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगा। सारे बच्चे बताना ये वाला लेंथ कितना होगा, जरा देखिए कितने बच्चे इसको ढूंढ पाते हैं। मैं आप ही लोगों से, भाई देखो जो टफ सवाल है मैं चाहता हूं कि मैं ना बता करके आपसे पूछूं। सारे बच्चे बताना कि ये जो सिलेंडर था, या जैसे मान लीजिए आपके पास गिलास होती है, उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखा था, ये वाला लेंथ कितना होगा, बोलिए भाई। वेरी गुड। अगर आप याद करें, इसका जो डायामीटर होगा दैट इज 16 सेंटीमीटर। सर ये आपको कैसे पता लगा, अरे भाई सवाल में दे रखा था, ध्यान सुनना, यहां पर सवाल में दे रखा है कि कहा गया इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, दैट मींस डाया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड यार, वेरी गुड, लव यू बेटा। तो इसमें से 10 घटा दोगे तो सर 6 सेंटीमीटर ही आया। मैंने कहा अच्छा, ये वाला लेंथ कितना होगा सर, ये तो सेंटर टू सेंटर की बात है, 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये, सर 10 सेंटीमीटर ये हुआ। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से ढूंढने की कोशिश की होती तो आपको शायद ये पता लग गया होता। मैं इसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान समझना, मैं इसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो यहां पर यह आपको 10 सेंटीमीटर मिला, यहां पर यह आपको 6 सेंटीमीटर मिला। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो यह आपको मिलेगा 100 माइनस 36, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 64, 8 सेंटीमीटर आपको ये मिलेगा, है ना, 8 सेंटीमीटर सर ये मिला। दैट मींस दिस इज अ स्टैंडर्ड ट्राइंगल बेटा। एडवांस वाले स्टैंडर्ड ट्राइंगल को बहुत प्यार करते हैं बेटा। ठीक है, ये कितना आया, ये 6 सेंटीमीटर आया, ये आपका 8 सेंटीमीटर आया, ये आपका 10 सेंटीमीटर आया। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो ये आपको 5 मिलेगा, ये आपको 3 मिलेगा, ये आपको 4 मिलेगा। दैट मींस जो आपका ट्राइंगल का रेशियो, साइड्स का रेशियो है, दैट इज अगेन 4 3 5, 37 डिग्री, 53 डिग्री। ये आईआईटी एडवांस का फेवरेट ट्राइंगल है। यस, बेसिकली ये वाला एंगल आपका आ रहा है 37 डिग्री। तो मैंने कहा यार इसी वाले में अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो एंगल है दैट इज 37 डिग्री, और वर्टिकली अपोजिट ये भी 37 डिग्री ही आएगा। अब ज्योमेट्री से बस इतने तक पहुंचना था, सवाल हो गया। कैसे, जरा ये देखना कि अगर मैं इस नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करता तो इधर क्या आएगा बेटा, डायग्राम देखो, नीट एंड टाइडी बनाना जरूरी है। सर N2 cos 37 आएगा। मैंने कहा यस सर, यहां पर N2 sin 37 आएगा। यस, तो जरा इसके अगर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो मैं कहूंगा अलोंग एक्स एक्सिस पे अगर आप बात करें तो N1 की वैल्यू किसके बराबर है, N1 की वैल्यू N2 sin 37 के बराबर है। ठीक है, और N2 cos 37 किसके बराबर है, हमारे पास W के बराबर है। अगर आप cos 37 की बात करोगे तो 4/5 इक्वल टू W आया, तो N2 की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है बेटा, 5W/4। ये आया आपका N2 की वैल्यू जो हमारे पास यहां पर थी। और अगर मैं N1 की वैल्यू इसी को उठा करके यहां रख दूं तो N1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, दैट इज N2 5W/4 इंटू साइन 37 3/5, तो ये N1 की वैल्यू 3W/4 आपको मिल रही होगी।
यस। कौन कौन बच्चा यहां तक पहुंच गया है? सारे बच्चे थम्स अप करें। इन्होंने हमसे क्या पूछा है? द रिएक्शन बिटवीन द स्फीयर्स, दोनों स्फीयर के बीच का फोर्स बताइए, एंड द वर्टिकल साइड ऑफ द सिलेंडर इज। हमें ये कौन कौन यहां तक पहुंच गया? सर हाउ टू डू रेजोल्यूशन वेक्टर्स में चाहिए, जिस साइड आपका एंगल होता है उस साइड आपका, बेटा सीधी सी बात है यार, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले, ठीक है। ये मेरे को इस चीज पर एनर्जी कम लगानी है, एक बार बता देता हूं। जिस साइड एंगल होता है वहीं बेस होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। बेस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बेटा, और परपेंडिकुलर का होता है हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो जिस साइड आपको एंगल दिखेगा उसी साइड आपका कॉस थीटा रहेगा, और उसके सामने साइन थीटा मैंने यहां पर आपका बना दिया है। क्लियर? यस। अब रेजोल्यूशन देखो, मैंने क्या बोला था, अच्छे सवालों में आपकी मैथ्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, अच्छे सवाल आपकी मैथ्स डिमांड करते हैं। तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स कौन सा था? बिटवीन द स्फीयर्स था N2, ठीक है, बिटवीन द स्फीयर्स था हमारे पास N2 था, है ना। तो N2 की वैल्यू आ रही है 5W/4, ठीक है, हमारे पास ये आ रहा है। एंड हमारे पास वर्टिकल साइड ऑफ द सिलेंडर, वर्टिकल साइड से आपको क्या मिला है? N1, दैट इज 3W/4 हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर रिस्पेक्टिवली नहीं पूछा है तो 3W/4 एंड 5W/4 सी ऑप्शन में मार्क करूंगा। रिस्पेक्टिवली पूछता, रिस्पेक्टिवली तो उसी ऑर्डर में रिपोर्ट करना है। अगर रिस्पेक्टिवली नहीं दिया है तो एक ऑप्शन है, तो बिल्कुल हमारे पास सी ऑप्शन, दैट इज अवर आंसर। सारे बच्चे सर अप्रोच नहीं आया। देखो भाई, अप्रोच क्या है? पहली बात, हमसे पूछा क्या गया है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वॉल्स एंड स्फीयर पूछा गया है, कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है। अप्रोच यह है कि इक्विलिब्रियम का सवाल है, नेट फोर्स जीरो करना, यही अप्रोच। अगर तेको यहां तक समझ आया तो तेको अप्रोच समझ आ गई। इसके बाद तेरी है कैलकुलेशन बेटा, ठीक है, इसके बाद तेरी है कैलकुलेशन। तो सी ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। वेरी गुड। कितने बच्चों को ये सवाल, कितने बच्चों को ये सवाल समझ आ गया है? जरा थम्स अप करें। देखो भाई, कई बच्चे क्या बोलेंगे, हाँ एंगल का देखो सबका अलग अलग होगा। कुछ को है कि सर अप्रोच नहीं समझ आया। अप्रोच यही था जो आप लोगों ने मेरे को अप्रूव किया, ठीक है, ये अप्रोच है, ये है इसका कैलकुलेशन। इसी में जो ट्राइंगल फाइंड करना था, दैट वाज मैथमेटिक्स, प्योरली मैथमेटिक्स, उसको फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, वो तो आपकी ज्योमेट्री थी, ठीक है। तो ये है आपकी कैलकुलेशन, दैट वाज योर मैथमेटिक्स, और फिर आपका आया आंसर। तो जिनका, अब देखो आपको कहां कहां पर दिक्कत आई, किसी को हो सकता है कंसेप्चुअल दिक्कत आए, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये दोनों स्फीयर अटके पड़े हैं, इक्विलिब्रियम। सर आपने इसको क्यों नहीं सॉल्व किया? इसको इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरा सवाल यहीं से हो गया। इस पर बहुत सारे फोर्सेज है, तू करना चाहे इक्विलिब्रियम में उसमें भी कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल इसको रोकने से ही हो गया, तो मैंने आंसर मार्क कर दिया। तेरे को अगर इस वाली वॉल से या ग्राउंड से चाहिए तो और कैलकुलेशन कर। तेरे को यहां पर N2 की वैल्यू पता लग गई, अब N2 को रिजॉल्व कर, फिर तेरे को वहां पर चीजें सॉल्व होते हुए दिखेंगी। क्लियर? सर जी कहां गया? अरे भाई W, यही तो तेरा mg है पागल, सीधे वजन दे रखा है, मास नहीं है ये सीधे वजन दे रखा है, वही mg आपका वेट के फॉर्म में आंसर है बेटा। क्लियर? जरा देखा जाए कितनों को समझ आया। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें डाउट क्या क्या आ सकते हैं? एक डाउट आपका ये है, ठीक है, एक डाउट ये है कि सर आपने इसी पर क्यों किया? क्योंकि वहीं से मेरा सॉल्व हो गया। अगर मान लो कि मेरे को सवाल में कोई और चीज पूछी जाती, ध्यान सुनना, तो मैं डेफिनेटली सोचता यार ये भी तो इक्विलिब्रियम में है, इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेरा यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इससे आगे मैंने सॉल्व नहीं करा। अगर आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एंगल आपको यहां पे पता लग जाएगा, ये आपका 53 डिग्री है बेटा, तो ये आपका 53 डिग्री है। आपको N2 मिल गया है, जरा ध्यान समझना, आपको N2 की वैल्यू मिल गई है। आप यहां N2 की वैल्यू रखेंगे, एक कॉस एक साइन, तो N3 की वैल्यू मिल जाएगी W प्लस N2 साइन 53, है ना। तो यहां से आपको ये मिल जाएगा, और इसी का ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर होगा, तो वो भी मिल जाएगा। खत्म। क्लियर? एक तो ये, अगर मेरे से ये पूछता कि इस वाले स्फीयर ने जमीन पर कितना फोर्स लगाया, तो मैं N3 भी निकालता। अब कई बच्चों का दूसरा लॉजिकल डाउट आ सकता है कि सर इस वाली वॉल का फोर्स क्यों नहीं निकाला? आप कैलकुलेशन करना चाहें कर सकते हैं, मैंने क्यों नहीं डायरेक्टली किया, उसका मैं रीजन आप सभी लोगों को बताता हूं।
अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर दो बॉल्स फंसी हुई हैं, ठीक है, दो बॉल्स फंसी हुई हैं, क्या आप दिख रहे हैं कि पूरा सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होगा? सर आपको कैसे पता? इक्विलिब्रियम भाई, इक्विलिब्रियम। अगर मैं इस कंटेनर की बात करूं, कंटेनर चल थोड़ ना रहा है, इस पर अगर एन फोर्स आया है, मान लो एक्स फोर्स इधर लगा और ये कंटेनर भी इक्विलिब्रियम में है, तो इधर भी आपका एक्स ही लगा होगा, नेट फोर्स तभी जीरो आएगा। तो इस वाली वॉल ने जो भी फोर्स लगाया है वही वाला फोर्स आपको यहां पर भी मिलेगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, सेम ही आएगा। या तो आप कैलकुलेशन करिए या तो लॉजिक लगा लीजिए, भाई ये भी तो रुका हुआ है, इस पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इस वाले स्फेयर ने इस पर कितना फोर्स लगाया, ये हम लोगों ने निकाला था N1। कहां गया? यहां पर हमारे पास ये वाला फोर्स था N1, तो ये दीवार पर N1 लगा। अगर कंटेनर पर सिर्फ N1 ही लग रहा होता तो ये तो चल जाता ना बेटा, चल जाता। ये तो रुका हुआ है, रुका हुआ है, दैट मींस इस पर नेट फोर्स जीरो है, तो इधर भी कितना होगा? N1 ही होगा। या तो कैलकुलेशन वाइज देख लीजिए या कंसेप्चुअली देख लीजिए बेटा। अब ये सवाल अगर आप देखें तो 11th क्लास के बच्चे के लिए थोड़ा भारी है, बट व्हाट आई बिलीव कि करा जा सकता है, कोई बहुत कठिनाई वाली बात नहीं थी, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा जो कठिन सवाल है, आज के जो भी सवाल हैं वो कठिन सवाल हैं, इसमें आपकी मैथमेटिक्स का इनपुट भी आएगा। अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें फील होंगी। फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी। एक स्फेयर है बेटा, मैंने आपको डायग्राम दिया था ए एंड बी। इफ मास ऑफ द स्फेयर, देखो इस बार आपका मास दिया है, ठीक है, रेडियस इज 5 मीटर। सारे बच्चे मेरे को बताना, इक्विलिब्रियम का सवाल है। सर फिगर समझ नहीं आया। अरे कैसे फिगर नहीं समझ आया? दो लेवल है, मान ले तेरा फुटबॉल है, दो सीढ़ियों के बीच में एक लेवल यहां एक यहां है, तो फुटबॉल यहां पर जाके अटक गई है। ये कैसा क्वेश्चन डायग्राम नहीं समझ आया? सर एंगल वाला पार्ट समझाओ। ट्राइंगल अगर आप देखेंगे वहां पर ट्राइंगल में एक साइड आपका आया था 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, एक आया 10, तो ये आया 8। अगर आप देखें इस ट्राइंगल का जो रेशियो, अगर मान लीजिए थीटा निकालता तो जरा देख, कॉस थीटा तेरे पास क्या आता? 8/10 आता। और अगर तू रेशियो 2 से डिवाइड कर देगा तो 4/5 आया। तो ये 4/5 का रेशियो तो आपका 37 डिग्री का होता है। ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल ही था जो आईआईटी ने पूछा था उस समय, ठीक है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं। सारे बच्चे, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल। सवाल में ये बॉल दो सरफेसेस के बीच में अटकी पड़ी है, ये हमारे पास दो सरफेसेस के बीच में अटकी पड़ी है। ये हमारे पास 3 मीटर है, ये हमारे पास यहां पर ये वाला लेवल हमारे पास 5 मीटर है, ठीक है। इसका अगर आप डायग्राम देखें तो यहां पर ये सेंटर था, यहां से ये 3 मीटर है, यहां पर ये 1 मीटर, मतलब इस वाले लेवल ये हमारे पास 4 मीटर है, ये दे रखा है। चलिए भैया जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये सेंटर मान लिया। अब देखना इसका खुद का अपना वजन होगा। हाँ सर अपना वजन होगा। कितना? सारे बच्चे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। चलिए बेटा सारे बच्चे एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तब तक मैं कुछ बच्चों के डाउट्स देखता हूं, फिर देखते हैं कितने बच्चे फ्री बॉडी डायग्राम से बना पाए। सर ज्योमेट्री वीक है, मैथ्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीख जाओगे बेटा, ठीक है। हाउ कैन द स्फीयर बी इनसाइड आर स्टक इन डायमीटर ऑफ द। किरण जैन बेटा डायग्राम तो देख, डायग्राम तो देख। सर ये तो 16 सेंटीमीटर है, इसमें ये हाँ डायमीटर 16 है और ये 10 सेंटीमीटर हमारे पास इस टाइप से, रेडियस 10 है, तो इसका डाया कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले का डायमीटर कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। सर ये अटक कैसे सकते हैं? अरे भाई तू ऐसे इनको रख सकता है, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, टोटल लेंथ 20 आ रही है, ये 16 है, पॉसिबल ही नहीं है। तू अपने गिलास में दो क्रिकेट बॉल नहीं फंसा सकता, अगर उनका डायमीटर ज्यादा होगा तो एक के ऊपर एक ऐसे ही अटकेंगी वो, ठीक है। अब ये कॉमन सेंस है बेटा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नहीं समझ आया, बहुत ट्राई करने में सॉल्व नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। हाँ सवाल में रिएक्शन बिटवीन वर्टिकल वॉल ऑफ द सिलेंडर का क्या मतलब हुआ और कौन सा होगा? वर्टिकल वॉल क्या होती है? ये हॉरिजॉन्टल वॉल। भाई देख तेरे पास अगर गिलास है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल वॉल से कितना फोर्स आया ये पूछा गया था, ठीक है। सर थीटा 45 क्यों नहीं है? बेटा ट्राइंगल के साइड से डिसाइड करते हैं कि एंगल क्या होगा। अगर तू ट्राइंगल के साइड देखेगा, यहां 10 आ रहा है, यहां पर तेरा 6 आ रहा है, यहां 8 आ रहा है, तो 45 डिग्री कैसे हो जाएगा? चलिए बेटा अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो जरा यहां पर इसका वजन बनाते ऐसे, ये आया इसका वजन,
सर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यहां पर एक कांटेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन एक लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल, तो सर ये नॉर्मल रिएक्शन मैं यहां पर ऐसे बना देता हूं, ये आया एक नॉर्मल रिएक्शन, और सर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, तो इसका आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, सारे बच्चे किस किस का फ्री बॉडी डायग्राम मैच कर गया है? यहां पर होगा N1, यहां पर होगा N2, ये इस वाले सरफेस से आया है, कांटेक्ट से। एक एक्शन है, रिएक्शन इसको भी मिलेगा, एक एक्शन है, रिएक्शन इसको मिले। किस किसने ये चीज आसानी से कर ली है? सर लेमीज थ्योरम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोलता, जो आपको ज्यादा बेटर रहेगा मैं वही बताऊंगा। लेमीज थ्योरम से कर सकते हो, वो तीन फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम में लगाया जाता है, बट अगर 4 हो गए तो नहीं लगा पाओगे, 2 हो गए तो नहीं लगा पाओ, तो वो चीज सीखो जो ज्यादा बेटर है। यहां तक पहुंच गए? हाँ सर। अब आप सभी लोगों को दिख रहा है ये सवाल सर इक्विलिब्रियम का ही है, ये बॉल यहां पर फंसी पड़ी है, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स आपका क्या रहेगा? 0 रहेगा, अलोंग एक्स में भी और अलोंग वाई में भी। अब देखो, अच्छे सवाल में मैथमेटिक्स से यहां तक पहुंच गए ना, फिजिक्स का काम हो चुका है बेटा। ठीक है सर, अब मैं रिजोल्व कैसे करूं? मैंने कहा भाई देख, जब भी अच्छा सवाल आएगा ना, वो तेरी मैथ्स को भी चेक करेगा। ये 3 मीटर, सेंटर से 3 मीटर है, अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूं तो ये 5 हुआ, ये 3 है, तो ये होगा 4। ये बात तो समझ आई? अब जरा समझ, ये 5 है, ये वाला लेंथ तेरा 4 है, तो ये वाला लेंथ तेरा कितना होगा? दिस इज 3। किस किसने ये सोच लिया? दिल बना दो। ये फिर से आपसे स्टैंडर्ड ट्राइंगल पूछ रहा है, ध्यान समझना। जो ये वाला ट्राइंगल, इन्होंने बोलता है ये 3 मीटर है, तो मैंने यहां पे 3 मीटर बनाया। ये वाला लेंथ आपका कितना है? 3 मीटर का। ये तो रेडियस ही हुआ 5, और ये है आपका 4। तो अगर आप देखें तो ये वाला एंगल आपको मिलेगा 53 डिग्री का बेटा। वेरी गुड। इन्होंने कहा था ये वाला, यहां से लेके यहां तक ये टोटल कितना है? 4 मीटर, तो मैंने यहां पे 4 बनाया। ये रेडियस है 5, तो ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल 3 बना, तो ये वाला आपका एंगल होगा 37 डिग्री। बस इतनी सी बात अगर आपने बेटा थोड़ी सी पेशेंटली करी होती, बिलीव मी, आप सही रास्ते पे अपने आप चलना स्टार्ट कर देंगे। एक टाइम के बाद बोलेंगे कि सर आप साइड हो जाओ, अब हमें समझ आ रहा है कि सर वजन तो ये रहा। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास यहां पर ऐसे लगा था, और एक नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास यहां पर ऐसे लगा था। यही हमारे पास 3 नॉर्मल रिएक्शन थे। और एंगल्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपके एंगल्स क्या क्या मिले, जरा ध्यान समझना। ग्रीन वाले के लिए ये 37 डिग्री है, तो ये वाला अगर एंगल आपका 37 है, तो वर्टिकली अपोजिट ये वाला 37 हुआ, तो मैंने यहां से 37 डिग्री मार्क करा। मिल गया, रिजोल्यूशन में आसानी हो जाएगी। यहां पर वर्टिकल से ये 53 डिग्री है, तो ये वाला आपका 53 डिग्री होगा, तो मैं यहां पर ये वाला 53 डिग्री की बात कर लेता हूं। खत्म। मम बेटा मम। ये है आपका N1, ये है आपका N2। अब आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए था। जिस साइड एंगल होता है बेटा, ठीक है, जिस साइड एंगल होता है, अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो N1 का इधर कितना आएगा? N1 cos 53, और यहां पर आपको मिलेगा N1 का sin 53, राइट। इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर ही आपको मिलेगा प्लस N2 का cos 37, और यहां पर मिलेगा N2 का sin 37। खत्म। मम मम हो गया सवाल। मम एक्स एक्सिस में दोनों बराबर होने चाहिए, तो N1 sin 53, ध्यान सुनना, N1 sin 53 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? N2 sin 37 के बराबर होनी चाहिए। एक इक्वेशन यही। नेट फोर्स अलोंग एक्स 0 होना चाहिए, और नेट फोर्स अलोंग वाई भी 0 होना चाहिए। तो W की वैल्यू किसके बराबर, या mg, इसका मास कितना है? 10g है ना, 10g इसका मास है। तो ये हमारे पास कितना आएगा? 10g की वैल्यू किसके बराबर होएगी? N1 cos कितना आया था? 53 डिग्री प्लस N2 cos 37। आई थिंक यही है ना, N1 cos 53, N2 cos 37। किस किस की ये इक्वेशन आ गई थी? तुम्हारा सही है बेटा,
अनिष्का जैन, लव यू बेटा। अब बात यह सिर्फ ज्योमेट्री का खेल है यार, देखने में सवाल ना आपको लगेगा अरे बाप रे बाप पता नहीं क्या पूछ लिया है। फिजिक्स यहां पर अगर आप ध्यान से पकड़ लो बेटा, बिलीव मी मजा आना स्टार्ट होएगा। सर 4 कैसे आया प्लीज टेल। डायग्राम, सवाल में ये वाला लेंथ आपको 1 मीटर दिया था मैंने कल क्लास में, मतलब यहां से लेके यहां तक आपका टोटल लेंथ है 4 मीटर, ये वाला आपका रेडियस है 5। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, तो 3 4 5 का ट्राइंगल आया। अब इस वाले की बात करेंगे, अगर मैंने ये देखा तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 हुआ, खत्म। क्लियर? तो अब आपको यहां पर वैल्यू डालनी है, तो n1 साइन 53, तो ये हो जाएगा बेटा 4/5 इज इक्वल टू n2 साइन 37, तो 3/5। तो एक इक्वेशन आपको यहां से मिलेगी 4n1 इज इक्वल टू 3n2, ये आ गई। इधर से आएगा बेटा आपका 100 इज इक्वल टू n1 3/5 प्लस n2 4/5, तो ये आ जाएगा 500 इज इक्वल टू 3n1 प्लस 4n2। तो मैंने कहा n1 की वैल्यू, ठीक है, n1 की वैल्यू दिस इज 3n2/4 है, तो उठा करके यहां रख देते हैं, तो ये कितना आएगा बेटा 500 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3n2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4n2, आपको ये मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 500 इंटू 4 इज इक्वल टू 9n2 प्लस 16n2, ये मिलेगा। तो 500 इंटू 4 इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ n2, तो ये आपका हो जाएगा 20। n2 की वैल्यू आपको आ रही होगी 80। किस किस का यही आया है? वेरी गुड। n2 की वैल्यू आपकी आ रही है 80, देन n1 की वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूं। n1 की वैल्यू आपके लिए कितनी थी बेटा? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, 3/4 इंटू 80, तो ये आपका हो गया 20, तो ये 60 न्यूटन आपकी n1 की वैल्यू आ रही होगी। वेरी गुड, हो गया सवाल यार, हो गया सवाल। अब कई बच्चों के लिए जिनके लिए लगेगा अरे सर ये तो आसान था, बेटा आप अपने दोस्तों से पूछना, कलम नहीं हिलेगी। जब चीज आप अटेन कर लेते हो आपको लगता है ये तो आसान था, है ना, लेकिन जब प्रोसेस में होते हो तब पता लगता है कि भाई कितनी कठिन थी। तो जो लोग प्रोसेस में है उनको लगेगा अरे यार ये तो बड़ा कठिन है, एक बार रिजल्ट तक पहुंचने की हिम्मत कर लो, आपको यही सवाल आसान लगने लगेगा। ठीक है, वही होता है जिनका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, उनसे पूछोगे वो कभी ये नहीं बोलो बहुत कठिन था ये था, वो ठीक है थोड़ा सा टीआरपी मिल रहा होता है बोलने के लिए, लेकिन उनको भी फील नहीं होता है कई बार कि यार यही करके हो गया क्या सिलेक्शन। कई सारे बच्चों को विश्वास ही नहीं होता, सर मैं तो सोचता था यार बड़ा कठिन है हो गया सर। तो प्रोसेस अगर आप सही डायरेक्शन में, आपको लगेगा कई बार कि यार नहीं हो रहा, लेकिन आराम से चलते चलो हो जाता है। ठीक है, यस। अगला सवाल देखने में थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन चलिए करते हैं। हाँ y16n2, अबे एलसीएम नाम की चीज होती है नहीं होती है? सिर्फ एक स्टेप हटाया है मैंने, सिर्फ एक स्टेप हटाया है गधे। 9n2 प्लस 16n2 डिवाइडेड बाय 4, एक स्टेप मिस किया है, वो भी डाउट पूछ ले तू। ठीक है, अगला सवाल। हाँ सर ये नहीं हुआ, चलिए कोई नहीं, ट्राई करेंगे और क्या है, हमारे को तो भैया एडवांस तक पहुंचने के लिए कोशिश ही करनी है। इन द फिगर शोन ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ, ये क्यों बोला जा रहा है? फ्रिक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है और फ्रिक्शन इसमें लेना नहीं है। एंड ब्लॉक ए एंड वेज बी हैज मास 10 kg एंड 20 kg, इसका मास है 10 kg, इसका मास है 20 kg। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन बताना है, एक तो ये बताना है। ठीक है, n1 कह देता हूं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन ब्लॉक बी, ब्लॉक बी और ग्राउंड यही आपके लिए ग्राउंड है, इधर आपका नॉर्मल रिएक्शन n2 और स्प्रिंग फोर्स आपको बताना है। क्लियर? हाँ, स्टार्ट करें। चलिए, क्या आप सभी लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे? सर माइनस आ गया 60, कहां पर?
माइनस मतलब डायरेक्शन उल्टी ले रहे हो कहीं ना कहीं, इसका मतलब यही है। जो भी हम डील कर रहे हैं वो वेक्टर्स कर रहे हैं, अगर कहीं माइनस आ रहा है दैट मींस यू आर टेकिंग डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, क्या आप सभी लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे? हाँ सर, देखने में तो बड़ा गंदा लग रहा है। तो भाई देखो, अब आपको इरिटेट करने की कोशिश तो एग्जाम में करा ही जाता है ना, कि कई बच्चे जिनका टेम्परामेंट क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाई छुई मुई बच्चे होते हैं, हल्का सा देखते नहीं रोना स्टार्ट। ठीक है, ये आपका एक अलग सरफेस है। ठीक है, ये आपका 10 kg है। चलिए, मैं आप ही लोगों के साथ फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी कितने बच्चे खुद से मेरे साथ मदद करते हैं। ठीक है, ये आपका ऐसे सरफेस पर था। ठीक है, और मैं यहां पर एक और इंक्लाइन ले लेता हूं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे लिए एक इंक्लाइन है ऐसे। ये इसी के सरफेस के पैरेलल ले लेता हूं, ये रहा आपका ये सरफेस, और अगर मैं इसकी बात करूं ये रहा ऐसे। अब तमीज से करना जरा। ठीक है सर, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में इसका एक खुद का वजन होगा, बिल्कुल होगा यहां पर। ठीक है सर, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन एक सर यहां होगा। ठीक है, और इसी का रिएक्शन हमारे पास यहां होगा। सर अब क्यों बना रहे हो? क्योंकि यहां पर भी सवाल पूछा गया है, इसके लिए भी सवाल पूछा गया है। ठीक है सारे बच्चे, अब ईमानदारी से बताना कौन कौन ये चीज सोच पाया कि भाई ये कुछ ऐसी सिनेरियो है, ये कुछ हमारे पास ऐसी सिनेरियो है। ये एंगल आपको कितना दे रखा था? ये वाला एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी सर 37 डिग्री हुआ, बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल। तो ये वाला एंगल भी 37 डिग्री होता था, इतनी दिन से बताया है। तो यहां पर अगर आप टेंजी ले रहे हैं तो यहां पर आपका आएगा टेंजी कॉस 37 और टेंजी साइन 37। आराम आराम से कर रहा हूं बेटा, तुम मेरी स्पीड देख सकते हो, मैं बिल्कुल भाग दौड़ की उसमें नहीं। ठीक है, यही इसका वजन था, इसको रिजॉल्व करना मैंने आपको सिखाया। सर ये 37 कैसे आया? बेटा इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर, ये 37 है, ये 90 डिग्री, ये 53 डिग्री, 53 डिग्री, 90 डिग्री, 37। तो इसी को रिजॉल्व करा, 10g cos 37, 10g sin 37। यहां तक आए? हाँ सर, मतलब मैंने इसको यहां पर तोड़ लिया। अब ये मेरे लिए काम का नहीं है, मैंने इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लिए हैं। सारे बच्चे दिल बनाना कि सर यहां पर एक कांटेक्ट है। हाँ, तो सर एक नॉर्मल रिएक्शन इसको मिलेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन इसको मिलेगा। मैंने कहा हाँ, तो सारे बच्चे दिल बनाना कि इस यहां पर एक सरफेस कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर भी आपको एक मिल रहा होगा फ्रॉम, मैं लिख देता हूं एन फ्रॉम वॉल। ये वॉल से एक नॉर्मल रिएक्शन इसको मिल रहा होगा। आराम आराम से भाई, कोई भाग दौड़ नहीं है। ठीक है, ये रेस ही मैराथन वाली है, आराम आराम से सारे फोर्सेस को मैं आराम आराम से बता रहा हूं। देखो मैंने आपको जब फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा था, मैंने क्या कहा था? जितना सुंदर डायग्राम बनाओगे उतनी ही क्लैरिटी आएगी। आपने हल्के से फोर्सेस को टेढ़ा मेढ़ा बनाना स्टार्ट किया, इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं बड़े बड़े नीट एंड टाइडी डायग्राम क्यों बना रहा हूं? क्योंकि क्लैरिटी आएगी कौन सी चीज कहां पर रिजॉल्व हो रही है। इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम सारे बच्चे जरा समझना। इस वाले ब्लॉक का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम कहेंगे तो यार इसका एक खुद का वजन होगा। हाँ सर, यहां से भी एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, बिल्कुल एक नॉर्मल रिएक्शन यहां मिलेगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहां मिलेगा। तो तीन फोर्सेस होंगे सर, एक इस वाले सरफेस से पुश मिला होगा, एक इस वाले सरफेस से पुश मिला होगा, और एक हमारे पास इसका वजन होगा। मैंने यहां पर वही तीनों फोर्सेस बनाए, बस मैंने इसके इस वाले वजन को अब रिजॉल्व कर दिया है। तो ये अब हमारे पास हटा दो, जिससे आपको इरिटेशन ना हो। खत्म। यस, हाँ सर। सारे बच्चे देखो, ये भी तो इक्विलिब्रियम में ही था ना, ये भी तो इक्विलिब्रियम ही था, तो इसके लिए इक्वेशन बना लीजिए। अगर आप देखें कि यार ये वाला इक्विलिब्रियम पे कब आएगा? जब ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा, ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा। मैं इसको मान लेता हूं N1 और N1। तो इसके इक्विलिब्रियम की ब्लॉक ए
इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो ये नीचे क्यों नहीं स्लाइड करेगा? क्योंकि जो वॉल ने फोर्स लगाया है वो कितना लगाया होगा? वॉल का फोर्स 10G साइन 100 साइन 37 के बराबर या 10G साइन 37 के बराबर है। और ये N1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? इसके बराबर, क्योंकि ये ऐसे भी मूव नहीं कर रहा है। 10G cos 37 हमारे पास ये आएगा, तो 100 cos 37 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, तो ये 80 न्यूटन हमारे पास आ रहा है। ये वाला इन दोनों के बीच का फोर्स कितना आया हमारे पास? 80 न्यूटन। यहां तक पहुंच गए? थोड़ा भारी सा लगेगा कई बच्चों को। अब इसकी बात करते, ये भी तो रुका हुआ है ना सर? ये भी तो रुका हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है। इसका कितना वजन था भाई? इसका था 20 kg। सारे बच्चे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। सर इसका खुद का वजन होगा यहां पर 20G, ठीक है सर? इसका खुद का वजन यहां होगा 20G। मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सर एक जमीन से इसको भी तो फोर्स मिल रहा होगा। मैंने कहा हाँ यार, जमीन से इसको भी फोर्स मिल रहा होगा। यहां पर मान लेता हूं N फ्रॉम ग्राउंड, ये आपको ग्राउंड से मिला। स्प्रिंग कहां फोर्स लगाएगी? सारे बच्चे मेरे को बताना। अब क्या है, मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट द फील। अगर आपके पास फील नहीं है, सिर्फ इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। आराम से करिए भाई। हाँ सर होमवर्क करने का टाइम नहीं मिला, तो भाई तुम मेरे साथ कर, यही सवाल दिए थे, मैं आराम से करा रहा हूं। पैनिक क्यों कर रहा है? आराम से करना भाई। सर फिजिक्स का एडिक्शन हो गया, थैंक यू। ठीक है यार, खुद सोच, ये वाला डब्बा अगर तू यहां पर बैठा हुआ है, ऐसे कोई चीज, कोई तेरे पे वजन डालेगा, ये वाला डब्बा इसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहां मूव करने की कोशिश करेगा? इधर, है ना? ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा। सर आपको कैसे पता? अरे भाई ये तो पूरी दुनिया को पता है। मान ले जमीन पर होता, मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा दूं, समझ, मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा दूंगा, तो ऑब्वियस ही बात है जमीन को नीचे तो प्रेस नहीं कर, मतलब नीचे तो जाएगा नहीं, ये जमीन पर इधर मूव करने की कोशिश करेगा। और अगर ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा तो ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो जाएगी। स्प्रिंग हो गई कंप्रेस, और स्प्रिंग तो बेटा कतई जिद्दी है तुम्हारे जैसे, अपने स्टेट में रहना चाहता है। स्प्रिंग कंप्रेस होगी, कहेगी भैया हमें कंप्रेस मत करो, वो इधर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी और इधर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी अपनी नेचुरल लेंथ पर जाने के लिए। वेरी गुड। तो ये वाला फोर्स जो ब्लॉक पर लग रहा होगा वो इधर की डायरेक्शन में लग रहा होगा, और एक दीवार पर होगा नो डाउट, वो इधर होगा। सारे बच्चे फील करिए इसको। इलोंगेट हो जाएगा कईयों के लिए। अरे पागल इंसान, कैसी बात कर रहा है कि ये तेरे पास सरफेस पे है, तू इसके ऊपर किसी चीज से कोई तूने डब्बा रख दिया ऐसे एंगल पर, तो ये तो पीछे की डायरेक्शन में स्लाइड करेगा ना। अगर पीछे स्प्रिंग लगी होती तो ये मान ले यही तेरा वेज है, तूने इसको इस साइड से प्रेस करना स्टार्ट करा तो स्प्रिंग तो कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होगी तो वो वापस आने की फोर्स लगाएगी, तो वापस आने के लिए फोर्स लगाएगी तो इसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगाएगी। यस क्लियर? अब जरा समझना, इसको भी आप इक्विलिब्रियम में लाइए। ये तो वाई एक्सिस में ऑलरेडी है, ये एक्स एक्सिस में ऑलरेडी है। इसका बवाल देखो 37 डिग्री ये है, तो मैंने कहा कि यार इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो N1 साइन 37 यहां आएगा और N1 cos 37 यहां आएगा। मेरे पास जो ये वेज है इसको जरा देखना बेटा, जो ये आपका वेज था, ठीक है, इधर कितना फोर्स लगा है? Fs इस डायरेक्शन में। इधर कितना फोर्स लग रहा है? N1 साइन 37 यहां लग रहा है, ठीक है। नीचे की डायरेक्शन में हमारे पास क्या क्या लगा है? 20G लगा है प्लस N1 cos 37 आपका यहां लगा है ना। इसको रिजॉल्व करोगे, cos 37 नीचे है और ये ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन हो तो गया बेटा। नेट फोर्स अलोंग x 0 कर दो
तो आप कहते यार स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, N1 sin 37 के बराबर होना चाहिए। क्या मेरे पास N1 की वैल्यू आ गई थी, यस 80 आ गई थी। sin 37 हमारे पास 3/5 हमारे पास आएगा, तो 48 हमारे पास हो जाएगा। सारे बच्चे स्प्रिंग फोर्स आपका 48 आ गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस के लॉन्ग भी तो नेट फोर्स 0 होगा, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स 0 होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड कितना आएगा, 200 प्लस हमारे पास N1 की वैल्यू आई थी 80, cos 37 इज 4/5। सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे यस और नो, सारे बच्चे यहां पर हमारे पास 64 264 ये आ जाएगा। तो कौन कौन से पार्ट्स पूछे थे सारे निकाल दिए हम लोगों ने। N1 की वैल्यू आ गई, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, और ग्राउंड से क्या फोर्स लगेगा वो भी आ गया, खत्म, टाटा बाबा। भारी सवाल है लेकिन पेशेंटली ट्राई करिए। यस सर ज्योमेट्री वीक है, तो ज्योमेट्री वीक होने पे रोना नहीं है, सीख तू क्या चीजें मिस कर रहा है। कोई बहुत खतरनाक चीजें नहीं पूछी जाती, इसीलिए बेसिक मैथ्स में छोटी छोटी चीजें ही पढ़ाई थी मैंने, क्योंकि उनको यूज करना था खतरनाक चीजों में। हम लोगों ने फिजिक्स में बेसिक मैथ्स क्यों पढ़ी, वो तो मैथ्स वालों का काम था, क्योंकि जब तक तेरी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री होगी, डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, हम कैसे पढ़ाएंगे भाई। तो हमें भी पढ़ानी पड़ती है, कुछ उतना ही पढ़ाते हैं जितना हमें काम का था, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। अब ये आपका एडवांस का सवाल है, ठीक है। यहां से अगर क्वेश्चन ना हो, अगर ना हो तो सिर्फ सीखे, हमें आंसर नहीं निकालना, हमें कंसेप्ट सीखना है बेटा। देखो एडवांस के जो सवाल होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वही आ जाएं आपके पास, लेकिन यस एडवांस का सवाल आपको बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए चैलेंज करता है। कईयों को क्या लगता है कि एडवांस का सवाल बड़ा होता है, लेंदी होता है, काफी कैलकुलेटिव होता है, ऐसा नहीं है। एडवांस के सवाल नो डाउट वैसे भी हैं और ऐसे भी हैं कि जो आपको चैलेंज करें बहुत छोटी छोटी चीजों को पूछने में, ठीक है, क्लियर। आइए आप, अच्छा ये एडवांस के सवाल मैंने आपको ये होमवर्क नहीं दिए थे, ट्राई करना चाहेंगे कल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट टू ट्राई इट, हाँ ट्राई करना चाहेंगे। आपके घर पे जो कपड़े वाली तार होती है, जैसे आप एक साइड पे यहां पे बांधते हैं, क्या साइड पे बांधते हैं और कपड़ा टांग देते हैं, कुछ वैसा ही सवाल है, ट्राई करना चाहेंगे। हाँ एक बार ट्राई करके आइए, बहुत सही, ये एटीट्यूड थैंक गॉड आपके अंदर है, ठीक है। तो मैं इसको सिब्बी करता हूं, गलत ही हो एक बार कलम चला के आना, कम से कम ये तो पता लगे ना, हाँ यार फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ऐसे बनाया था, सर ने कुछ और बनाया। एक ये भी आपका एडवांस का सवाल है, तो ये सिब्बी है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक ये भी आपका एडवांस का सवाल है, ये कई बच्चों को सवाल ही नहीं समझ आएगा, लेकिन ये भी आपका सिब्बी है, ठीक है। ट्राई करिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, है ना। नहीं ट्राई करोगे तो फिर रटोगे, यही हो पाएगा। तो एटलीस्ट एक बार ट्राई करिए। एक और अच्छा सवाल मेरे दिमाग में आया है, वो भी मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। ऑल्दो इसका आंसर वैसा नहीं है, बस इक्वेशंस हम लोग, वी विल मैच द इक्वेशंस, वी विल मैच इक्वेशंस। देखते हैं कि क्या आप इक्वेशन मैच कर पाएंगे, ठीक है। वी विल मैच द इक्वेशंस, ठीक है। ये हमारे पास सवाल है। चलिए ये डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं, इसको एक बार ट्राई करना, ठीक है। सारे बच्चे जरा इस सवाल को ट्राई करेंगे। ये 2 kg है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 5 kg है,
ये हमारे पास 60 डिग्री है। समझ रहे हो क्या कर रखा है? इक्वेशंस मैच करनी है आप सभी लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव चला जाएगा, लेकिन इक्वेशंस मैच करनी है। सवाल समझ आ रहा है, फील आ रहा है सवाल का कि कर क्या रखा है लोगों ने। सिब्बी मतलब क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर। सिब्बी से बड़ा दिक्कत है भाई, अगली बार नाम चेंज कर देंगे। ये सवाल समझ आया कि एक धागे से बांध के 2 kg के ब्लॉक को रखा है, इसको एक बंदे ने धागे से खुद अपने पास कर रखा है, यहीं से धागा पास होकर दूसरे ब्लॉक पर गया है और इससे धागा पास करके तीसरे बंदे ने पकड़ के रखा हुआ है। ये पूरा सिस्टम हमारे पास रेस्ट में है। फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स, सवाल ये है, फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स, इन ऑल स्ट्रिंग्स, सारे स्ट्रिंग्स में आपको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। मैं स्ट्रिंग का नाम दे देता हूं, इसमें मैं T1 लेके चलूंगा, इसमें मैं T2 लेके चलूंगा, इसमें मैं T3 लेके चलूंगा। क्लियर? सिब्बी का फुल फॉर्म बस क्लासरूम है। आगे इसे ही बना दिए हैं, ठीक है, तुम्हारे जैसे है छपोड़े। एक होता है डिब्बी, डू इट बाय योरसेल्फ, और एक है सिब्बी, क्लासरूम इट बाय योरसेल्फ। हाँ, थोड़ा गंदा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, गंदे तो तुम भी हो, नहाते धोते नहीं हो ना धरती पर। हाँ, सवाल मत उठाइए उस पर, ठीक है। यस, क्लियर। हाँ, तो ये इक्विलिब्रियम का ही सवाल है। इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। 3 वेरिएबल है, ऑब्वियस सी बात है, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशंस की हमें जरूरत पड़ने वाली है कम से कम, ठीक है। यस, हाँ, तो ये आपके लिए एक और सवाल है, इसमें इक्वेशंस हम लोग मैच करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसका नाम चेंज करते हैं, ठीक है, सिब्बी वाला नाम चेंज करते हैं, ठीक है, क्लासरूम डिस्कशन सीडी कर देते हैं, ठीक है। सीडीक्यू क्लासरूम डिस्कशन क्वेश्चन, ठीक है, सीडीक्यू है, और ये भी हमारे पास सीडीक्यू है, ठीक है, क्लासरूम डिस्कशन क्वेश्चन। और ये, अरे भैया ये तो मुंह पे ही गिर जाएगा, क्लासरूम डिस्कशन क्वेश्चन। ये क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इन भारी भारी सवालों को। कलम चला के आइएगा, कोशिश आप सभी लोग करिएगा, ठीक है। हाँ, यस, अब जरा सारे बच्चे सीरियस रहना, नेक्स्ट पार्ट आपको और मजेदार लगेगा। देखो भाई, कुछ बॉडीज पर, सारे बच्चे सीरियस रहिएगा, कुछ बॉडीज पर जब फोर्सेस लगते हैं तो क्या क्या हो सकता है, या तो वो चलेगा या तो नहीं चलेगा। तो फोर्सेस लग रहा है तो चल का है नहीं रहा, अबे नेट फोर्स 0 हो भी तो सकता है। अभी तक हम लोगों ने क्या कहा, सारे फोर्सेस लग रहे हैं और नेट फोर्स आपका 0 हुआ तो इक्विलिब्रियम कह रहे थे। अगर सर नेट फोर्स 0 ना हो तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी। यस, तो अब हमारे पास है प्रॉब्लम ऑन एक्सेलरेटेड मोशन। सारे बच्चे, ठीक है, whenever the body is in motion, accelerated motion है, तो न्यूटन, देखो अगर मेरे पास मास कांस्टेंट है, याद करिए, अगर मेरे पास मास कांस्टेंट है तो न्यूटन्स ने बोला था कि भैया जो नेट फोर्स होएगा दैट इज m इंटू ए। सारे बच्चे बस इतनी सी बात बता दीजिए, क्या आपको याद है न्यूटन्स ने यही बात बोली थी कि अगर हमारे पास मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट नहीं है तो फिर v इंटू डी एम बाई डी टी प्लस एम इंटू डी वी बाई डी टी। बड़ा गंदा सा था जी। हाँ, मास अगर कांस्टेंट है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारे पास सर ma क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी बॉडीज की बात करेंगे उसमें मास 4 kg, मास 3 न्यूटन, ये तो हमारा बच्चा निकला, 3 kg, यहां पे 5 kg, इन सभी में आपके मासेस कांस्टेंट है। ये बात तो क्लियर है। सर नेट फोर्स कहने का मतलब, भाई देख सारे बच्चे जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम अब आराम आराम से देखना। इस इक्वेशन को समझाने के लिए 2-3 एग्जांपल लिए हैं, वो अगर आपने सीख लिए, बिलीव मी आपको आगे मजा ही मजा आएगा। कैसे? सारे बच्चे जरा देखना, एक 4 kg का ब्लॉक मेरे पास यहां पर है, मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता तो मैं कहता सर एक 4g यहां आएगा और एक नॉर्मल यहां आएगा, हाँ या ना। अगर मैं अलोंग वाई एक्सिस बोलूं
अलोंग वाई एक्सिस जमीन इतना फोर्स लगाएगी कि ये रुका रहे। सारे बच्चे सीरियस, वाई एक्सिस के अलोंग ये इक्विलिब्रियम में है, ऊपर नीचे कहीं नहीं चलेगा। वाई एक्सिस के अलोंग ये इक्विलिब्रियम में है, तो एन की वैल्यू किसके बराबर होएगी? 40 के बराबर होएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया। सारे बच्चे बताना, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या ये इक्विलिब्रियम में है? खुद से सोचिए जरा एक बार, क्या ये एक्स एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम में है? हाँ, अरे बोलिए सर, मेन से बस क्लियर करवा दो। सोच ही इतनी छोटी सी है, भगवान मटर का दाना हाथ में पकड़ा के भेज देगा तेरे को, ठीक है बेटा? जब तू एडवांस की टारगेट लेगा तब जाके मेंस क्लियर होगा। यस, एक्स एक्सिस में अगर तुम एक्स एक्सिस में देखो, सिर्फ 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अलोंग एक्स एक्सिस आपका फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगर फोर्स 0 नहीं है तो न्यूटन ने क्या बोला था? जब भी नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा इसका स्टेट चेंज करेगा। ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु नहीं जाएगा, ऐसे नहीं कह रहा हूं। स्टेट चेंज मतलब अभी रुका हुआ है तो ये एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा अलोंग एक्स एक्सिस। ध्यान सुनना, अलोंग एक्स एक्सिस ये होगा एक्सेलरेटेड, ठीक है? ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेट करेगा। कैसे इक्वेशन लगाओगे? जरा सारे बच्चे जरा देखना कि सर ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन हमारे पास रखेगा, ये ए एक्सेलरेशन से चलेगा, तो ले जाने वाला फोर्स कितना है? एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए हमारे पास होता है, तो नेट फोर्स 20 ही है, मास आपका 4 ही है। ए की बात करोगे तो इसी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो? अरे बोलो यार यस। सर वाई एक्सिस में आपने ये क्या लिखा है? अरे भाई ये डब्बा जमीन पर पड़ा हुआ है, ये ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो वाई एक्सिस में क्या हो गया? इक्विलिब्रियम, तो ये इसके बराबर है। सर एक्स एक्सिस में आपने ये क्या लिखा है? भाई इधर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है चलेगा, और अगर चलेगा तो एक्सेलरेट होगा। नेट फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगी ना यार। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा? दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर फ्रिक्शन आने दे बेटा, आने दे, जो तेरे को फ्रिक्शन जितनी भी चाहिए सारी तेरी लाइफ में आएगी, ठीक है? हाँ, टेंशन ना ले, आने दे बस, ठीक है? जरा नेक्स्ट इसको जरा सीखने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप इसके छोटे छोटे पार्ट्स को समझ गए, बिलीव मी आगे चल के आपको समझ आना स्टार्ट अच्छे से होगा। सारे बच्चे जरा ये बताना, अब यही वाला ब्लॉक है हमारे पास, एक 30 न्यूटन है, 3 kg, ये इधर 2 मीटर स्क्वायर से जा रहा है, तो ये फाइंड वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ। चलिए बेटा जरा देखिए कौन कौन दिमाग लगा पाता है। ओहो कठिन बात बोल दी हमने, हमारे एंटरप्रेन्योर के पास दिमाग कहां है? हाँ, सिर्फ जुबान है, लप 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 चलती है। यस, अगर ये बॉडी इधर की डायरेक्शन में जा रही है, एक्सेलरेशन मैंने तुम्हें दे दी, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा। तो आप यहां पे कहेंगे सर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एम इंटू ए ही लिखते हैं, ठीक है? नहीं तो कहेंगे मबाडी अबाडी क्या होता है, मारे कबाड़ी बना देंगे तुम्हें। एम इंटू ए, तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा? वेक्टर्स लगाना आना चाहिए। सर नेट फोर्स 30 प्लस एफ, अरे लपड़ मारे ये वेक्टर है, 30 आई कैप माइनस एफ आई कैप, नेट फोर्स आएगा तेरा 30 माइनस एफ इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी 3 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 2। इधर ये वाला फोर्स ज्यादा है, अबे ये हमारे पास कम है, ठीक है? तो ये कितना आएगा? 30 माइनस एफ इक्वल टू 6, इसको इधर ले जाओ, एफ की वैल्यू आएगी 24 न्यूटन। क्लियर? सीधी सी बात। यस, ठीक है? जरा आप बताना कि एक ब्लॉक है, यहां 50 न्यूटन है, यहां 10 न्यूटन है, ठीक है हमारे पास। अब इसका एक्सेलरेशन सारे बच्चे बताएंगे। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी।
चलिए बेटा जरा देखे जाए कितने बच्चे हमारे पास शातिर हैं। मेरे बच्चे कौन कौन शातिर है? हाँ सर समझ नहीं आया। हाँ कैसे आ जाएगा, दिमाग भी तो चाहिए। हाँ कितना एक्सलरेशन हमारे पास आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। और किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा? भाई वेक्टर है, प्लीज आप सभी लोग डायरेक्शन के हिसाब से बताएं। वेरी गुड, ये हुई ना बात। ये हुई बात भाई साहब, वजन ही नहीं लगाए होंगे। 55G एक वजन भी तो आएगा। सॉरी सर, बोलिए। ठीक है, कुछ बच्चों ने वजन नहीं लगाया। अगर मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा तो चच्चा इसका 5G वजन भी होगा। अगर तू इस डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो 50 + 10 इधर लग रहा है और 50 इधर लग रहा है। तो ध्यान से देख, नेट फोर्स तेरा 60 न्यूटन इधर लगाया, 50 न्यूटन तूने इधर लगाया और बॉडी का मास है 5। ठीक है, तो ये इधर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। यस, इधर की डायरेक्शन में। अब नेट फोर्स किधर है भैया? नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है। तो 60 देख भाई, नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। तो नेट फोर्स कितना आएगा? 60 - 50 इक्वल टू 5 इंटू ए। ऑटोमेटिकली तेरे को पता लगेगा 10 = 5 इंटू ए की वैल्यू आ रही है 2 मीटर/सेकंड का स्क्वायर। कोई बोले डायरेक्शन तो -g। सॉरी बोले। हाँ देखो, झट से आंसर बदल दिए अपना। ऐसे हमारे बच्चे चमलियान हैं। चमलियान जानते हैं ना, गिरगिट। कुछ दिन अगर छोड़ दें तो कोमोडो ड्रैगन बनेंगे। कमोड पर बैठे रहेंगे दिन भर, मम्मी हम ज्यादा खा लिया, भूख ज्यादा लगी थी, खा लिया, गले तक भर गया, अब उल्टी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम कमोड पर बैठे हैं, हमारा नाम है कोमोडो ड्रैगन। बेटा लपड़ मारे तुम्हें। अभी तो तुम सारे के सारे 8 बोल रहे थे, हैं? अभी तो तुम 8 बोल रहे थे सारे के सारे। यस बेटा, वजन बनाओगे या नहीं बनाओगे यहां पर? तो 50 + 10 नेट। अब जरा देखो नेट फोर्स लिखते कैसे हैं सर? अरे भैया, ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान से समझ, ले जाने वाला कौन है? 60 है, रोकने वाला कौन है? 50 है। तो 60 - 50 इक्वल टू m इंटू ए। यस, चमलियान जानते रहे हैं, गिरगिट। गिरगिट जो रंग बदलता है, बड़े खतरनाक चमलियान है हमारे बच्चे। यस, अब आइए। ठीक है, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान समझना कि भाई देखो, अगर एक बॉडी पर यहां पर लगा है 10 न्यूटन, यहां पर लगा है 2 न्यूटन, ये है 3 kg की बॉडी। ध्यान सुनना, तो आपको समझ आ रहा है कि भाई ये ले जाने वाला फोर्स है, ये ज्यादा है, ये ले जाने वाला है, ये रोकने वाला फोर्स है, ये रोकने की कोशिश कर रहा है, बॉडी इधर ही जाएगी। तो नेट फोर्स अगर आपको निकालना है तो आप कहेंगे 10 - 2 8 न्यूटन का नेट फोर्स है। सर ये कैसे किया आपने? अबे नेट फोर्स वेक्टर है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यही तो हुआ। जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते थे, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती थी, तो मैग्नीट्यूड A - B होता था। याद ही नहीं है, पौ कर चुके हैं कंसेप्ट पर। 10i कैप प्लस -2i कैप 8i कैप, वही तो मैंने यहां पर लिखा है। और इसी को तेरे को मास ऑफ द बॉडी, बॉडी इंटू अ बॉडी पढ़ेंगे, नहीं बनेगा कबॉडी। यस, क्लियर? हाँ या ना? बहुत सही। अब यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब जरा इस सवाल को जरा सारे बच्चे ध्यान से देखिए। 80 न्यूटन मैंने यहां से लगाया है, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 20 न्यूटन यहां से लगाया है। आपको भी पता लग रहा है कि यार इधर से ज्यादा फोर्स लगाया, इधर से कम लगाया, किधर चलेगा? इस डायरेक्शन में।
अब मेरे को निकालना क्या है, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक्स। फाइंड, पहली बात फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, सारे ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन क्या होगी, पहला सवाल हमारे पास ये है। और दूसरा अगर आप देखें, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। सारे बच्चे ध्यान से करेंगे। अब सर नॉर्मल रिएक्शन तो आपने पहले भी निकलवाना सिखाया था, दोबारा क्वेश्चन, बेटा ये एक्सेलरेटेड है, इक्विलिब्रियम नहीं है। ये सारा का सारा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्सेलरेशन होगी बेटा। अब आपको सारे बच्चे ध्यान से करना पड़ेगा। चलिए बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ईमानदारी से सभी बच्चे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये 2 kg, तो यहां पर वजन आएगा 2g, और ये नॉर्मल रिएक्शन N1 फ्रॉम द ग्राउंड। यहां पर आपने लगाया 80 न्यूटन, ठीक है। ये है आपका दूसरा ब्लॉक, दैट इज 3 kg वाला, तो इसका वजन होगा 3g और नॉर्मल रिएक्शन होगा N2। इनके बीच में एक अभी फोर्स बनाते हैं, और यहां पर आपका एक ब्लॉक है 5g, इधर आएगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन N3 इधर आएगा बेटा। अब जरा इन फोर्सेस की बात कर लेते हैं। इधर से आपने लगाया है 20 न्यूटन, ध्यान से देखिएगा इनके बीच में क्या क्या फोर्सेस आएंगे। पुश फोर्स एक आएगा हमारे पास N4 और N4, इधर पुश आएगा बेटा N5 और N5। किस किस का फ्री बॉडी डायग्राम सही हो गया, सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए। वेरी गुड, कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं, भले ही गलत हो कोई दिक्कत नहीं। क्या आप फ्री बॉडी डायग्राम बना पाए? सर ये तो पिछले जैसे ही, हाँ तो क्या हो गया, इक्वेशन बनाने का थोड़ा सा तरीका देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का नहीं है, ये एक्सेलरेटेड मोशन का है बेटा। नेट फोर्स, ध्यान सुनना, नेट फोर्स अलोंग x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक्सेलरेटेड है। इक्विलिब्रियम का सवाल नहीं है। एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि कब मैं कैसी इक्वेशन बनाऊंगा। पिछले सारे सवालों में बॉडी रुकी हुई थी, तब आपने नेट फोर्स करा, यहां तक पहुंचे, बहुत सही, बस हो तो गया। इस डायरेक्शन में ये ए से जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये ए से जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये ए से जा रहा है। इक्वेशन बनानी सिखाई थी। ले जाने वाला फोर्स कौन है, 80 माइनस N4, ध्यान समझना। अलोंग एक्स एक्सिस, सारे बच्चे जरा देखना, अलोंग एक्स एक्सिस मैं कहूंगा 80 माइनस N4 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। ईमानदारी से बताना किस किस की इक्वेशन बन गई। ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। तो 80 इक्वल टू N4 मत कर देना भाई, ये रुका हुआ नहीं है, ये इधर चलेगा। तो 80 माइनस N4 इक्वल टू 2 इंटू ए। सर ये इधर चलेगा, तो N4 माइनस N5, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, N5 इक्वल टू 3 इंटू ए। हाँ सर ये भी इधर चलेगा, तो ये वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, तो N5 माइनस 20 इक्वल टू 5 इंटू ए। किस किस को इक्वेशन समझ आ गई, सारे बच्चे बताइए। जिनको रिपीट करना है मैं रिपीट कर दूंगा एक बार और। भाई देखो, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए ही अलोंग एक्स एक्सिस, तो एफ नेट इक्वल टू एम ए ही तो लिखना पड़ेगा, हाँ या ना, यही तो लिखना पड़ेगा। तो हर बॉडी के लिए इक्विलिब्रियम नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि सर 80 इक्वल टू N4, अरे रुका हुआ थोड़ना है, ये तो इधर पूरे सिस्टम को जरा देख, तू इधर से 80 न्यूटन लगा रहा है, इधर से 20 न्यूटन लगा रहा है, पूरा सिस्टम इधर चलेगा भाई। इक्विलिब्रियम नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सवाल इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्सेलरेट करेगा। और बहुत आसानी से आप पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। आप 80 इक्वल टू N4 नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ये रुका हुआ नहीं है बेटा। न्यूटन ने क्या बोला था, अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो नेट फोर्स होगा। तो कौन बढ़ाएगा भाई, 80 माइनस N4, जो भी वैल्यू आई दैट इज द नेट फोर्स। तो 80 माइनस N4, इसका मास कितना है 2 kg का, तो 2 इंटू ए। इसकी इक्वेशन क्या आएगी बेटा, ये इधर जा रहा है, तो ले जाने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स, N4 माइनस N5 इक्वल टू 3 इंटू ए, एम ए, और N4 माइनस 20 इक्वल टू 5 इंटू ए, हमारे पास एम ए। यही तो इक्वेशन है। सारे बच्चे ईमानदारी से बताना, ठीक है, समझ आ गई इक्वेशन?
हाँ, जिनको ऊपर से निकला है बेटा हाइट बढ़ानी पड़ेगी। अब वही बात है ना कि प्लेन में बैठने के लिए हाइट पर तो जाना है। नहीं नहीं भाई, हमको तो हाइट से थोड़ा सा डर लगता है, प्लेन जमीन पे ले जाएंगे क्या? तो ट्रेन पे चढ़ना भाई, ट्रेन पे चढ़। अब सवाल का लेवल यहां थोड़ा सा लेवल नीचे कर देंगे तो हमारे दिमाग में चला जाएगा। बेटा उठाना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि सवाल उससे नीचे आएगा ही नहीं। ठीक है, ऊपर से निकल रहा है ना, तो अगर इस लेवल से निकल रहा है, अब तू नाटा रह गया तो अब हम क्या करें? तेरे को ही ऊपर फेंकना पड़ेगा, तेरे को ही लेवल बढ़ाना पड़ेगा, सवाल नीचे नहीं आएगा। ये बच्चा जेईई मेंस क्लियर नहीं कर पाएगा, लगता है लेवल नीचे करना पड़ेगा, तो लेवल नीचे कर देता है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो अब हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए थे, ऐड कर दो इनको। सर ऐड क्यों कर रहे हैं? अबे दिमाग लगाएगा, ऐड करेंगे तो कट जाएगा भाई। तीनों इक्वेशंस को एक साथ ऐड कर दे तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 10 10 ए आया। ध्यान से देख, दिस इज योर नेट फोर्स ऑन सिस्टम। पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स यही था, एंड दिस इज योर एम टोटल। डायरेक्टली करेंगे बाद में, तो ये कितना आया बेटा? 60 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आई 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर से चल रहा है। वेरी गुड, ये 7-8% हमेशा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 14 लाख में भी तो किसी को बैठना है, सारे के सारे AR1 पे बैठ जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। नीट में नहीं देखा, सबको थोड़ा थोड़ा पीछे ठेलना जरूरी है, ठीक है। तो उसमें टीचर का ही काम होता है, ऐसा पढ़ा दो कि कुछ बच्चे पीछे भी जाए। तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों के लिए दिक्कत आए, ठीक है। हाँ, सारे के सारे AR1 ले आओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, देश परेशान हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तक बात चली जाएगी। तो मैं ही थोड़ा घटिया पढ़ा देता हूं कि कुछ लोग 14 लाख पे पहुंच जाए। हमको आप लोग कोस लीजिए, लेकिन हम देश के हित में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। चलिए, ये आया। सर हमें तो नॉर्मल रिएक्शंस भी निकालनी थी। बात सही है, तो भाई तेरे को ए पता लग गई, इस इक्वेशन में तू सब्स्टिट्यूट कर दे। 80 माइनस N4 इज इक्वल टू 2 इंटू 6, तो 80 माइनस 12 इक्वल टू N4, तो ये आ जाएगा 68 न्यूटन। N4 की वैल्यू आ गई। यस, खत्म। सर N5 भी चाहिए था तो इधर डाल ले भाई। सर इसमें नहीं कर, अबे कर ले भाई, कर, कलम चला, बस जुबान लड़ा रहा हमसे। इक्वल टू 20 प्लस 6 5 30, तो ये 50 न्यूटन की वैल्यू N5 की आपके पास आ गई। ये एक आंसर आया, ये एक आंसर आया, और एक ये आंसर आया। क्लियर हुआ क्या? हाँ या ना सारे बच्चे? हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत सही, यस, ठीक है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए कौन कौन कर पाता है। मैंने यहां पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाया है बेटा। सर पिछू तो कोई फोर्स नहीं है बेटा, सवाल लगा, वरना तेरे पिछू ऐसे फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, कि चल नहीं पाएगा। सवाल में दिया जाएगा तो करेंगे, नहीं दिया जाएगा तो नहीं करेंगे, सीधी सी बात। 30 न्यूटन है, 1 kg 3 kg 6 kg, इनके बीच में धागा है। फाइंड, सवाल ये है, फाइंड, मैं यहां पे लिख देता हूं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। देख के पहले ये बताइए इक्विलिब्रियम का सवाल है या एक्सेलरेटेड सवाल है, जरा देखा जाए कौन कौन सोच पा रहा है। हाँ, यस, क्या ये हमारे पास इक्विलिब्रियम का सवाल है या फिर एक्सेलरेटेड है? पहले तो ये पकड़िए भैया, सवाल ही नहीं समझ आता। सर नेट फोर्स 0 कर देंगे, यहां पर टेंशन होगा, टेंशन की वैल्यू 30 होगा। अबे गधे, पूरे सिस्टम की अगर तू बात करे, इस पूरे सिस्टम को तू अगर देखे, तो तूने सिस्टम पे 30 न्यूटन लगाया है, ये तो इस डायरेक्शन में भागेगा, ये एक्सेलरेटेड है भाई, ये हमारे पास एक्सेलरेटेड है। सर इतना कैसे सोचेंगे? इतना सबको समझ आ रहा है, तेरे को सोचना पड़ रहा है इस लेवल पर, तो कठिनाइयां हैं, ठीक है। तुम पहले फॉर्म निकाल के अपना पहले ही बोल दो उनको कि भैया देखो हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, आप हमारी रैंक पहले ही 16 लाख घोषित कर दो, हम चिल हो जाए, क्योंकि जबरदस्ती का हम कोशिश कर रहे हैं, दोगे आप वही 16 लाख हमको, तो पहले तो बता दीजिए, हम घर पे बता देंगे। हाँ, डिप्लोमा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर आपको ये चीज सोचने में दिक्कत हो रही है तो बड़ी कठिनाइयां है भाई,
अगर मैंने यहां 30 न्यूटन यहां 30 न्यूटन लगाया होता, ध्यान सुन, यहां 30 न्यूटन लगाया होता तो तेरे को पता लगता दोनों साइड से तू बराबर खींच रहा है, तब इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन अभी थोड़ा होगा। यस, आइए तो अब सर हम कैसे करेंगे भैया? देख, करने के लिए भगवान ने दिमाग और हाथ और नीयत दी है, ठीक है। अब तेरे पास ना ही हाथ है, ना ही दिमाग है, नीयत भी नहीं है, ठीक है। तो तू सोच तू कैसे करेगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर इसका भी वजन 3g, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आता सर हमको, तो तुमको कुछ नहीं आता, ठीक है। आइए जरा, यहां पर इसको जमीन से एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा N2, और यहां पर जमीन से एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा N3। क्लियर सारे बच्चे? ये तो धागे हैं सर। हाँ, तो धागे हैं तो धागा टूटे ना हमारा। यहां पर हम बनाएंगे टेंशन T1 और टेंशन T1। यहां दूसरा धागा है टेंशन T2 और टेंशन T2। सर क्या हम सेम नहीं ले लेंगे? ज्यादा अंतर्यामी बनोगे, एक घुसड़ मारेंगे जमीन पे गिर जाओगे, ठीक है। वैल्यू बताएगी, तू T1 और T2 अलग लेके चलेगा, वैल्यू बताएगी कि सेम है या नहीं है, इक्वेशन बताएंगी। इतना ही अंतर्यामी है तो कलम गाय चला रहा है, सीधे बता जवाब, सीधे बता, नहीं आ रहा ना, इसीलिए एक जगह T1 एक जगह T2। सर ये सारे के सारे ए एक्सेलरेशन से चलेंगे। हाँ, ये भी ए से चलेगा, ये भी ए से चलेगा, और ये भी ए से चलेगा। हाँ सर, तो इक्वेशन जरा देखिएगा, ले जाने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स। मैं इक्वेशन बनाऊंगा 30 माइनस T1 इज इक्वल टू मास कितना है 1 इंटू ए। उसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? T1 माइनस T2 कितना मास है 3 इंटू ए। उसका अगर आप बात करेंगे सर T2 के पीछे तो कोई है ही रहे, तो कुछ नहीं है तो जीरो रख लिया, या सीधे बोलिए T2 विल बी इक्वल टू कितना है 6 इंटू ए। सर अब कैसे करेंगे? अरे मर्दवा ऐड कर दो जी, T1 T1 गया, T2 गया, 30 देखो 6 7 8 9 10, ए की वैल्यू 3 आ रही है जी। हाँ सर 3 आ रही है। तो नॉर्मल टेंशन भी पूछा था, उठा करके धर दीजिए। इसमें अगर हम लोग देखें तो T2 की वैल्यू 6 इंटू 3 18 न्यूटन आ रही है जी। हाँ सर, और यही एक को यहां धर दीजिए, तो यहां धरेंगे तो कितना आएगा 30 माइनस T1 इक्वल टू 3, तो ये इधर जाएगा तो 27 इज इक्वल टू T1 आ रहा है। किस किस का आंसर यही आया? दिल बनाइए, आया ना? यस, यही आया। T1 की वैल्यू 27, T2 की वैल्यू 18, एक्सेलरेशन की वैल्यू 3, ये आ गया। देख भाई, ये वाला टेंशन 30 नहीं है, अगर ये 30 होता तो ये रुका रहता, समझ रहा है? ये हमारे पास रुका रहता। ये 30 है, ये उससे कम आया है 27, कितना 27, तभी ये एक्सेलरेट कर पाया। ये अगर 27 है तो T2 18 है, ये इससे कम आया, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में इसीलिए बन रहा है। खत्म। अब मुझे पता है हमारे बच्चे क्या होते हैं ना, जैसे मान लो हम कहे देख बेटा IIT, कहा हमको तो नहीं दिख रहा, झूठ बोल रहा है, कहा अभी इधर कहां देख रहा है, हम इधर दिखा रहे हैं, तू इधर देख रहा है। होते हैं कुछ बच्चे, प्रूफ कराऊं? दिखा दो। किस किस के मन में आ रहा था ये N1 N2 N3 का क्या करना है? ईमानदारी से बताना, अदरवाइज श्राप लग जाएगा। सारे बच्चे चैट खोल लीजिए, किस किस के मन में यही आ रहा था? ये बात तो ठीक है, N1 N2 N3 का क्या करना है हमें, इसको कोई कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा है? सच बताना कौन कौन यही कर रहा था ईमानदारी से, है ना? मुझे पता है, मुझे ये पता है। देखो, अरे मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं, तो हम तो अभी ज्वाइन कर, अरे तब भी तुम्हारे नस नस से वाकिफ है भाई, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, हम तुम्हें अच्छी तरीके से जानते है ना। देख रहे हो कितने सारे बच्चे इसमें थे जो, हाँ सर हमारी नजर इस पे जाएगी तो इस पे रैंक बन जाएगा, हम वही बात हो जाएगी, हमारा भी रैंक AR1 की तरफ जाएगा। 14 लाख कौन लाएगा? कौन लाएगा? हम लाएंगे, हम इस पर ध्यान देंगे, उस पर क्यों ध्यान देंगे भाई? जो चीज पूछी गई है पहले उस पर ध्यान दे,
भाई हाँ सर, इसका क्या करना है, अभी कोई जरूरत नहीं है। पूछा है क्या जमीन से कितना फोर्स आएगा, पूछा है नहीं, तो क्यों देख रहा है उधर, गलत डायरेक्शन में देख रहा है, गलत डायरेक्शन में मेहनत करेगा, फिर कहेगा सवाल सॉल्व नहीं हुआ। अगर मैं पूछूं कि भाई 1 kg नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड बता, तो तू यहां पे कहेगा अलोंग वाई एक्सिस, भाई नेट फोर्स 0 है, ये रेस्ट पर है। अलोंग वाई एक्सिस मैं यहां लिख देता हूं, अलोंग वाई एक्सिस ये इक्विलिब्रियम है। अगर मैं तेरे से पूछता तो तू सोचना भाई, तो n1 की वैल्यू 10 के बराबर आएगी, n2 की वैल्यू 30 के बराबर आएगी, और n3 की वैल्यू 60 के बराबर आएगी। जब फ्रिक्शन आएगा तब इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं है। यस, वेरी गुड, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट थिंक्ड। इंग्लिश देखो इसकी बेटा, फिजिक्स के साथ इंग्लिश की ट्यूशन लगा ले। नॉट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश देखो, इस पक्का सीबीएसई वाला है, नॉट थिंक्ड। जैसे होता है ना मनगढ़ंत बातें करना, ये बच्चा थोड़ी बहुत सीख लिया, उसके बाद कह रहा हटो जरा उस साइड से। इंग्लिश वाली टीचर को बोला ये, भले ही बाहर गुड मॉर्निंग टीचर, गुड आफ्टरनून टीचर खूब करा, लेकिन अंदर से यही भावना थी इसके, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट थिंक्ड। थोड़े बहुत वर्ड सीख लिया, हमारा काम चल जाएगा, आप हटिए यहां से। अंग्रेजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हम आईआईटीएन बनेंगे, घटिया अंग्रेजी वाले आईआईटीएन। जब हमें बोला जाएगा कि ये पुल बनाने के लिए मटेरियल बताइए, हम मटेरियल की स्पेलिंग अपने हिसाब से लिखेंगे, और फिर ढह जाएगा, न्यूज में आएंगे, खबरी लाल सब फेमस, हम भी हमारे पापा भी। वैसे रैंक हमारा 1 नहीं आया, फोटो नहीं खिंचा, लेकिन खिंचवा देंगे हम अपने पापा की, हम अपनी जेल में खिंचवाएंगे, पापा इंटरव्यू देंगे हमारे। बेटा ऐसी अंग्रेजी मत सीख, ठीक है। मानता हूं हालत टाइट है, लेकिन जब तेरे को भी पता है कि तू मनगढ़ंत बना रहा है, लिख मत उसको, ठीक है। यस, यही बाद में जाके पुल के लिए टेंडर निकालेंगे। पुल के लिए टेंडर निकालना था, ब्रिज, पुल के लिए टेंडर निकाल देंगे, तो लोग कहेंगे फावड़ा वावड़ा लेके कहां खोद रहा है भैया, पुल बनाने के लिए बोला। नहीं, हम तो पुल बोले थे, पुल तो पुल बोले थे, तो वो बोले तो ब्रिज लिखो ना भैया टेंडर में। ओ, अंग्रेजी क्लास हम पहले छोड़ दिया था, हम गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून सही करते थे, उसके बाद हम सोचा हम इतने तेज है, हम कुछ कर लेंगे। टेंडर हम अब पुल की जगह पुल का निकाल दिए। अब यहां पे पुल तो बनेगा नहीं, गड्ढा खोद के पानी भर दीजिए, नहाएंगे। अबे क्या कर रहा है, ठीक है बेटा, तेरे को तो सीबीएसई बोर्ड से नोच के निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, नाम बदनाम करेगा। हट, यस, क्लियर, आ जाओ भाई, चलो भाई। अब जरा ये समझना, 6 kg 4 kg 2 kg, ठीक है हमारे पास, इसमें आपको एक्सेलरेशन बताना है। चलिए बेटा सारे बच्चे जरा एक्सेलरेशन की बात करें, करो 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 करो, हाँ सारे बच्चे इसमें जरा एक्सेलरेशन की बात करें कि हमें कितना एक्सेलरेशन यहां पर लगेगा, करो। हाँ, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। तो अब आप क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर कितना आएगा, 6G आएगा, ठीक है। अब यहीं पर गलतियां होंगी, थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, और इस पर आपने लगाया है 120 न्यूटन, ठीक है। जरा सभी के वजन बना लीजिए मेरे अंटर। तो यहां पर आपको मिलेगा 6G, यहां पर आपको मिलेगा 4G, यहां पर आपको मिलेगा 2G, सबके वजन बना लिए। अब सभी के बीच में टेंशन्स बना लीजिए। तो सर यहां पर धागा होगा T1, यहां पर धागा होगा T2, इस प्रकार से, क्लियर, वेरी गुड। कुछ बच्चे बहुत सही जवाब दे रहे हैं और कुछ बच्चे एज यूजुअल, ठीक है, कॉमन सेंस लगाते तो डायरेक्टली जवाब मिल जाता, लेकिन मेरे को पता है नहीं है, इसीलिए इक्वेशन सॉल्व कराना चाहता हूं। ये 120 है सर, ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन, ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन,
ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनाते, आप कहते 120 माइनस 20 माइनस T1। देखो ऊपर ले जाने वाला फोर्स और नीचे ले रोकने वाला फोर्स, बच्चे वजन को भूल जाते हैं। धरती गई साइड में, हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे 20 प्लस T1 नेगेटिव में है, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू ए। ये इक्वेशन आई, ये ऊपर जाएगा तो T1 माइनस 40 प्लस T2, ये आएगा आपका 4 इंटू ए। और इसकी इक्वेशन बनाएंगे T2 माइनस 60 इज इक्वल टू 6 इंटू ए। ये 3 इक्वेशन बनी। वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ बच्चे बहुत सही इक्वेशन बनाए हैं, इसका मतलब तो 120 माइनस 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। बेटा यहां पर आएगा T1 माइनस 40 माइनस T2 इक्वल टू 4 इंटू ए आएगा। बेटा इसका आएगा T2 माइनस 60 इज इक्वल टू 6 इंटू ए आएगा। खत्म। ऐड कर देते हैं, जैसे ही आप इनको ऐड करोगे T1 T1 गया, T2 T2 गया, तो 120 माइनस में 20 प्लस 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 12 इंटू ए की वैल्यू 0 आ रही। अरे पागल इंसान, इन सबका कुल वजन मिला के कितना होगा सर? 6 केजी, 10 केजी और 12 केजी, टोटल वजन कितना? वो 120। 120 केजी का, 120 न्यूटन का कोई वेट है, तूने 120 लगा रहा। अबे इक्विलिब्रियम का सवाल था ये, ए की वैल्यू 0 आई, दैट मींस इक्विलिब्रियम। क्लियर? ये इक्विलिब्रियम, जब नेट फोर्स 0 हुआ तभी एक्सेलरेशन 0 हुई। ये एक्चुअली में इक्विलिब्रियम का सवाल था तेरा। अब मैं तेरे को ये सवाल क्या सिखाने के लिए कह रहा हूं, एग्जाम में सारे बच्चे जितने भी सीरियस हैं ध्यान से सुनना। एग्जाम में कई बार आपको पता नहीं लगता कि सर ये इक्विलिब्रियम का सवाल है, रुका होगा, चलेगा, क्या होगा सर, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो एक काम कर, तू इक्वेशन बना, सॉल्व कर। सारे बच्चे इस बात पर दिल बनाना, अगर आपको स्टार्टिंग में पता नहीं लगा, कुछ बच्चों को तो पता लग गया देख के, कुछ बच्चों को कॉमन सेंस से नहीं पता लगा, मैंने कहा कि अगर नहीं पता लगा ना, तू ए एक्सेलरेशन मान करके सवाल सॉल्व कर। हाँ ठीक है सर, मैं सवाल सॉल्व करूंगा। अगर मैथमेटिक्स इतनी लॉजिकल चीज है कि वो अपने आप बता देगा भाई ए की वैल्यू 0 है, ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, नेट फोर्स 0 है इस पर, और जैसे ही तू ए की वैल्यू 0 डालेगा तो 120 माइनस 20 इक्वल टू T1, हमारे पास T1 की वैल्यू आ रही होगी 100 न्यूटन। हमारे पास ए की वैल्यू 0 डालेगा तो T2 की वैल्यू आ रही है 60 न्यूटन। खत्म। मैं आपको क्या चीज सिखाना चाह रहा हूं कि भाई अगर आपको, लिख लो कॉपी में, अगर हमें नहीं पता चल रहा कि यार ये रुका रहेगा, ये चलेगा, तो लेट्स अज्यूम कि ये चल रहा है। इक्वेशन अगर आपने तमीज से बना दी, ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि भाई एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स आपका 0 है, इक्विलिब्रियम है बेटा। तो इक्विलिब्रियम होता तो आप क्या कहते हैं सर? T2 की वैल्यू 60 होती, वही आई है, वही आई है। T2 की वैल्यू 60 है, यहां 60 है, यहां 40 है, तो ये कितना हुआ 100, तो T1 की वैल्यू 100 होगी, वही आई। खत्म। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि इन केस आपको नहीं पता चल रहा कि यार ये इक्विलिब्रियम का सवाल है या नहीं है, डू वन थिंग, आप ए एक्सेलरेशन मान के चलिए। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो आपने जो माना है वो सही डायरेक्शन में माना है। अगर 0 वैल्यू आ गई दैट मींस ये चल ही नहीं रहा था। अगर नेगेटिव आ जाता मतलब नीचे जा रहा होगा। समझ रहे हो? कुछ बच्चों को लगता है सर आप 120 माइनस 20 माइनस T1 क्यों कर रहे हो, दिस फोर्स माइनस दिस क्यों नहीं कर रहे? अपने आप करके देख ले बेटा, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। चलिए जरा इस सवाल को सारे बच्चे अब करना। यही आपका 2 kg है, यही आपका कितना था 3 kg था, 4 kg, 2 4 6। ठीक है सारे बच्चे, इसी सवाल में मैं आपको दे देता हूं 4, और इसी सवाल में यह है आपका 6 kg। अब मैंने कहा है यहां पर 240 न्यूटन है। फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स, फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स। सारे बच्चे आप जरा देखना, टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स। सर मुझे नहीं पता कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैंने कहा भाई मान के करना सवाल,
सवाल में कलम चला, जुबान मत चला, ठीक है। हाँ सर ग्रेविटी भी है ना, तो हाँ बेटा ये वजन क्या बनाए हैं, टमाटर थोड़ा ना टांगे हैं, ग्रेविटी ही है चचा। आइए अगर मेरे पास ये सवाल है 2 kg 4 kg 6 kg, मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स आपको निकालना है। चलिए तो अब आप क्या बनाते, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हाँ सर देखो बिना फ्री बॉडी डायग्राम के तो सवाल में कलम, मतलब आपका ये नहीं होना चाहिए कि जुबान चलाएंगे हम, नहीं। चलिए भैया 6G, इसका खुद का वजन 4G और इसका वजन 2G। हाँ सर बिल्कुल सही, मजा आ गया। तो बेटा इस पर तुमने फोर्स लगाया था 240। हाँ सर मजा आ गया। मैंने कहा कि भाई इनके बीच में टेंशन मान ले T1 यहां है, T1 यहां है। सर यहां टेंशन सेम लू, मैंने कहा हमेशा अलग लेके चल, इक्वेशन बताएगी कि सेम होगी या नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ सारे बच्चे, किधर जाएगा सिस्टम, ऊपर या नीचे या रुका रहेगा, जरा देखे कि कितना कॉमन सेंस है। हाँ किधर जाएगा बताइए भैया। अरे बोलिए शर्मा कहा रहे हैं, गलती तो बोलते हैं हम जानते हैं, हम बुरा नहीं माने। कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, वहीं रुकेगा, नीचे जाएगा, क्या होगा आप, ऊपर है ना, आपको सबको पता लग गया ऊपर है। नीचे मैं अज्यूम कर रहा हूं, दिल पे मत लीजिए, ना 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 दिल पे नहीं, हम तो गलत सोच, नहीं नहीं तुम सही सोचे हो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं मैं नीचे एक्सेलरेशन मान रहा हूं, क्योंकि कुछ पगला बच्चा है हमारे पास, सर आप बार बार ऊपर ही काहे ले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं चल लेट्स अज्यूम एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, लेट्स अज्यूम एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। मैंने माना है, जाएगा या नहीं मुझे नहीं पता। देखो ये भैया इन आधे बच्चों का तो कोई ईमान धर्म ही नहीं है, अपने लॉजिक को झट साइड फेंक देते हैं। जैसे होता है ना कई बार आप कुछ चोरी कर रहे हो, अचानक से कोई देख ले, हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ऐसे, इनके लॉजिक बिल्कुल ऐसे हैं। मैंने कतई नहीं बोला कि ये नीचे जाएगा, मैंने कहा मैं मान रहा हूं कि ये नीचे जाएगा। अब इनको क्या है, पहले तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचे भी, अरे देखे अरे मास्टर नीचे बोला, झट नीचे लिखना स्टार्ट कर दिए। बेटा नीचे वाली रैंक ही आएगी तुम्हारी, ठीक है। हाँ इनको बस चम्मच से खिलाते रहे, हाँ सर भैया हमारा पेट भर रहा, अब ज्यादा मत खिलाइए, छुट्टी दे दीजिए हमको, हट। मैंने यहां पर बोला, मैंने अज्यूम करा है, मुझे नहीं पता। मान लो हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है हो क्या रहा है, सर किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा हमको कैसे पता चलेगा, अज्यूम। इसकी इक्वेशन क्या बनाते, जरा सारे बच्चे देखना, इसकी इक्वेशन बनाते 60 माइनस T2 इक्वल टू 6 इंटू ए, यही बनाते। सर ये नीचे जाएगा तो 40 प्लस T2, ये ले जाने वाला फोर्स है, माइनस T1 इक्वल टू 4 इंटू ए। सर इसकी इक्वेशन बनेगी 20 प्लस T1 माइनस 240 इक्वल टू 2 इंटू ए, यही इक्वेशन बनाते ना चच्चा। हाँ सर यही बनाते। चलिए फिर देखो T2 इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, ऐड कर दो, ये बवाल ही खत्म हो जाएगा। तो जैसे आप देखेंगे तो 60 प्लस 40 प्लस 20 माइनस 240 इज इक्वल टू हमारे पास 12 इंटू ए। T2 गया, T1 गया, ये 120 माइनस 240 इज इक्वल टू 12 इंटू ए, माइनस 120 इज इक्वल टू 12 इंटू ए की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बेटा मैथ्स इतनी सही चीज है, ये लॉजिकली बताएगी, बेटा तुम्हारी खोपड़ी से ना हो पाएगा। मैथ्स एक्चुअली में यही बोलना चाह रही, ठीक है। जो बच्चे ने ये सोचा कि ये नीचे जाएगा, तो मैथ्स ने बोला बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम ये भी नहीं सोच पाए। नेगेटिव मतलब क्या आया सर, नेगेटिव कह रहा है जिस डायरेक्ट, ये इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में तू मान रहा है उसका उल्टा। तुमने अज्यूम किया
उसका उल्टा। हम तो यार वन सोचे हैं, हाँ मिलेगा नीचे से, ठीक है, क्लियर। तो ये माइनस ऑटोमेटिकली बता देगा भाई, ज्यादा नौटंकी करोगे नहीं ऊपर नहीं जाएगा, हम बता रहे हैं नीचे जाएगा। इक्वेशन सॉल्व कर भाई, इक्वेशन सॉल्व कर। जिनको खुजली हो रही है कि नहीं हम तो नीचे मानेंगे, तो आंसर नेगेटिव आएगा। सर हमारा आंसर नेगेटिव कहां बता रहा है? अबे गधे, उल्टा मानेगा तो उल्टा जवाब आएगा, ऊपर मान इसको, अपने आप पॉजिटिव आएगा, आएगा ना? यस, क्लियर। तो जिन बच्चों ने ऊपर एक्सेलरेशन मानी होगी उसकी इक्वेशन क्या बनती है? 240 माइनस 20 माइनस T1। 240 में से ये फोर्स हटाओगे तो 2a बनेगा। T1 माइनस दिस फोर्स 40 प्लस T2 इक्वल टू 4a बनेगा, और इसका T2 माइनस 60 इक्वल टू 6a बनेगा। क्लियर। पी टेस्ट कराना पड़ेगा इनका, ठीक है। यस। अब सर टेंशन भी तो पूछी थी, आप एक्सेलरेशन निकाल के कट रहे हैं। अरे भैया वो ठीक है भैया, इक्वेशन में अगर आप देखें फॉर टेंशन, तो मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा 60, उल्टी कर देना इक्वेशन, T2 माइनस 60 इज इक्वल टू, हमारे पास 6 इंटू ए था, तो T2 इज इक्वल टू 60 प्लस 6 इंटू 12 आया, 10 आया, 10 आया है, ठीक है। मैंने इक्वेशन उल्टी कर दिया, अब मैं ए की वैल्यू पॉजिटिव डाल रहा हूं, तुम उठा करके सीधे ए की वैल्यू नेगेटिव डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने इक्वेशन उल्टी कर दी है सो दैट मैं ए की वैल्यू पॉजिटिव डालूं, तो ये कितना आ जाएगा? T2 की वैल्यू 120 आएगी, ठीक है। और T1 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यहां पर आपके लिए था, ओहो 20, ठीक है, 20 प्लस T1 माइनस 240 इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू सीधे मैं -10 डाल देता हूं, तो ये आएगा बेटा 20 प्लस T1 माइनस 220 इक्वल टू -20, तो T1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200। ये आ रही है आपकी 200। एक इक्वेशन में सीधे देखो, इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में मैंने सीधे ए की वैल्यू कितनी डाली? -10। अगर आप ए की वैल्यू -10 डाल रहे हो, सेम इक्वेशन से आपको आंसर मिल जाएगा। सर इस वाली इक्वेशन को पलटा क्यों? क्योंकि मैं आपको ये दिखा रहा हूं, अगर मैं ए की वैल्यू प्लस ले रहा हूं तो इक्वेशन उल्टी कर दो। अरे समझे कि नहीं समझे मर्दवा? यस, कईयों को डुट आ गया। सवाल सुनिए जरा, ट्राई करेंगे। एक हमारे पास रॉड है, ठीक है, रॉड ऑफ, जरा देखते कौन कौन सोच पाता है, रॉड ऑफ मास m, ठीक है, एंड लेंथ l is pulled by a force F, by force F, ठीक है। फाइंड टेंशन एट, मैं ये L लेंथ की रॉड है पूरा इस प्रकार से, यहां से L/4 लेंथ में इधर जा रहा हूं, तो यहां पर टेंशन बताइए। सवाल समझ आया? जरा थम्स अप करें, करिए भैया जरा, जिन जिनको सवाल समझ आया थम्स अप करिएगा, ठीक है। कॉमन में देखें, नहीं हुआ सर, एक भी सवाल नहीं हिला सर। हाँ, सवाल हिलाना नहीं है, सवाल उठ जा रे, सॉल्व करना होता है। हाँ सर नहीं हुआ, कोई दिखा रहे, बाप रे बाप। सर इक्वेशन ट्रेजेक्टरी में एक्स एंड वाई एज अ फंक्शन ऑफ टी ड्राइव कैसे करते हैं? प्रोजेक्टाइल में एक्स की इक्वेशन बनाएंगे एस इक्वल टू यूएक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वाई की बनाएंगे एस वाई प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, फिर वहां से टाइम एलिमिनेट करेंगे। अरे ये वाले बताओ भाई, रिसेंट वाले। हाँ इसको देखो, क्वेश्चन करके लगता है मैं ही भगवान हूं, ठीक है, भगवा है, ठीक है, भगवान नहीं लग रहा है, ठीक है। सर नॉर्मल नहीं समझ आया, कहां नॉर्मल बे? अच्छा अभी तुम इधर ही हो। हाँ सर AIR बैच में क्या लेवल पढ़ाई हो रही है सर, क्या आपने इससे हो जाएगा? प्लीज बता दीजिए। श्रेय बेटा नहीं होगा, यहां से नहीं होगा, आप जाइए, ठीक है, जाइए जाइए जाइए, हमको भी अच्छा लगेगा। हाँ तो बेटा अगर आप नर्सरी की स्पेलिंग हो, नर्सरी, ये बच्चा नर्सरी में है, और मुझे 90% समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूं? तो LKG में एडमिशन लीजिए, LKG में ले लीजिए, या फिर प्री नर्सरी भी होता है, वहां पे भी ले सकते हैं। अच्छा नहीं, LKG तो ऊपर हो जाएगा, आप प्री नर्सरी या प्ले स्कूल में एडमिशन लीजिए। आप बहुत तेज हैं अभी के लिए, अभी आप रुकिए, ठीक है।
सर T1 240 आ रही है मेरी, कहां T1? इस वाली इक्वेशन में भाई ए की वैल्यू उठा करके सीधे यहां डाल दियो, तो 20 प्लस T1 माइनस 240 इक्वल टू -20। तो ये कितना बनेगा? T1 माइनस 220 इक्वल टू -20। तो T1 की वैल्यू करेंगे उधर ले जाएंगे तो 220 माइनस 20 तो 200 बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन की गलती है। तब पी टेस्ट क्या होता है? पी टेस्ट होता है बेटा, 3 इडियट्स में आप देखे होंगे, मूत्र विसर्जन करने के बाद पता लगता है हाँ कि डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। ठीक है, अगर करंट दौड़े तो पता लगेगा। क्लास पूरी करा करो बेटा, ये एग्जाम्पल है जिससे आप पता लगता है कि बच्चा टीचर को सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। यस, आइए, किस किस को ये सवाल समझ आया कि यार टेंशन, धागे में आप टेंशन हमको रटवाए थे, लेकिन यहां टेंशन कैसे आ जाएगा, हमको समझ नहीं आ रहा। रिपीट। चलिए जरा आप सभी लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। आप स्कूल में जाते थे कभी कभार, ठीक है, ये तुम्हारे हाथ है, बांध दिए हमने। ठीक है, स्कूल में आप सभी लोगों ने क्या करा, असेंबली लाइन में खड़े हैं, सभी के हाथ पकड़वा दिए। अब मान लिया पीटी टीचर आ गया तुम्हारा, थोड़ा तगड़ा बनाना पड़ेगा ना पीटी टीचर को। तुम्हारा पीटी टीचर आ गया, सर ये नंगा क्यों आया है? टी शर्ट में से ही ऐप दिख रहे हैं, इतना तगड़ा है। ठीक है, पीटी टीचर तो मारने के लिए ही आता है। ठीक है, अब तुम्हारे सबके हाथ बांध दिए कि इधर उधर ना भागो। ठीक है, तो अब पीटी टीचर ने क्या करा, इसको पकड़ लिया यहां से। ठीक है, यस, ए सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा क्या है, पीटी टीचर। ठीक है, पीटी टीचर ऐसे होते हैं भाई साहब, बॉडी बन गई होते मार मार के लोगों को। ठीक है, अब इसने क्या करा, तुम्हें यहां से पकड़ के खींचने की कोशिश करी, तो क्या इस वाले बंदे के हाथों में फोर्सेस फील होंगे, हाँ या ना? पहले तो मुझे ये बताइए, अगर यहां से पकड़ के खींचने की कोशिश करी है तो क्या यहां पर इनके हाथ खींचेंगे, हाँ या ना? अरे बोलो यार, सारे बच्चे ईमानदारी से बताइएगा, अगर इसको पकड़ के मैं यहां से खींचूंगा तो क्या इनको अपने इनके जो हाथ बंधे हुए हैं, क्या इधर फोर्सेस फील होगा, हाँ या ना? यस, फील तो होगा यार, क्यों नहीं होगा, बांध रखा है ना। अब मैं बोलूं मैंने तो फोर्स इधर लगाया, अब यहां पे कोई कमजोर बच्चा बैठा है, उसका, सारे बच्चे, उसका हाथ ही उखड़ जाए यहां से, ठीक है, ये लेके चला गया, ये एक हाथ निकल गया, इसका ढीला पड़ गया ये। ठीक है, अब टीचर को ही तो बोलेंगे ना, भाई तूने यहां पे क्यों खींचा? सबके जब हाथ बंधे हुए तेरे को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सबके जब तेरे को हाथ बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, तूने यहां पर फोर्स क्यों लगाया? वो कहेगा हम तो यहां लगाया, उसका हाथ वहां उखड़ा, हमसे हमारी थोड़ी ना दिक्कत है, इसको मारिए, यही तो बोलेगा, है ना। लेकिन रियलिटी में अगर इसने यहां नहीं खींचा होता तो यहां पर फोर्स नहीं डेवलप हुआ होता। तो प्रॉब्लम यही है कि यहां पर आपने इसको खींचा, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ बंधे पड़े हैं, इसीलिए इसका हाथ उखड़ गया, यही बात हुई। तो क्या आपको यही चीज यहां नहीं समझ आ रही है कि भाई इसी रॉड में, सारे बच्चे जरा देखना, ये सारे एटम्स एक दूसरे के साथ अंदर मटेरियल में बंधे हुए हैं भाई, एटम्स इसके अंदर होंगे ना, केमिस्ट्री वाले यही तो पढ़ा रहे हैं आपको कि एटम एटम एटम, दिमाग खा गया एटम। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि ये एटम्स बॉन्ड बना के हैं, आप इन सभी को इंसान समझिए। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पर खींचने की कोशिश करूंगा तो क्या यहां खिंचाव नहीं आएगा? सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए, यस और नो। इनमें भी तो एटम्स बॉन्ड बना के बैठे पड़े, हाथ पकड़ के बैठे पड़े, भाई कोई खींचेगा तो हम तेरे को खींच लेंगे। तो यहां पर जब मेरे से टेंशन पूछी गई है, तो जब मैं इसको खींचूंगा तो क्या यहां पर टेंशन होएगी, खिंचाव होएगा? यस होगा।
तो सर अब कैलकुलेट कैसे करें, यहां तो कोई धागा ही नहीं है। तो मैंने कहा यार अगर आपको कभी भी इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, फाइंडिंग टेंशन इनसाइड बॉडी, ये आपको एक सवाल मैं दूंगा, फाइंडिंग टेंशन इनसाइड बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर आपसे अगर टेंशन पूछा जाए तो क्या करना है, इसको दो हिस्सों में तोड़ लीजिए, दो हिस्सों में तोड़ लीजिए और धागा बांध लीजिए, ये रहा आपका फोर्स F। हो गया सवाल। अब एक बार कंसेप्ट समझाने की बात है, उसके बाद तो आप हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको ऐसे फाइंडिंग टेंशन निकालना है तो ब्रेक द बॉडी इन टू पार्ट्स, ब्रेक बॉडी, जैसे टीचर ने हाथ उखाड़ दिया था, ब्रेक बॉडी इन टू पार्ट्स, ठीक है, टू पार्ट्स, टाई देम विथ थ्रेड, टाई देम, एचसी वर्मा में सवाल मिलेगा, टाई देम विद थ्रेड, उनको धागे से बांध दीजिए बेटा, एंड फाइंड टेंशन इन द थ्रेड, फाइंड टेंशन इन थ्रेड। क्या अब आपको यह सवाल समझ आया बेटा, हां या ना? अरे बोलो यार, वेरी गुड, कितना सिंपल सी बात थी। किसी भी बॉडी के अंदर अगर आपको टेंशन निकालना है तो देखो भाई, एल लेंथ पर मास, यूनिटरी मेथड, एल लेंथ पर मास है m, पर यूनिट लेंथ पर आया m बाय एल, ठीक है, तो l बाय 4 लेंथ पर मास कितना होगा, m बाय एल इंटू एल बाय 4, यह आया m बाय 4। समझना बेटा, इसका मास कितना है, m बाय 4g, वेट हो जाएगा m बाय 4g, इसका आएगा 3m बाय 4g। इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा n, इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा n2, ऐसे ले लीजिए, और इनके बीच में धागे का टेंशन था T एंड T। हो गया सवाल। ये दोनों के दोनों A एक्सेलरेशन से आगे जाएंगे, यहां पर भी A, यहां पर भी A। इक्वेशन लिखनी सिखाई थी, हां सर, तो ये इधर जाएगा तो इक्वेशन बनेगी F माइनस टी इज इक्वल टू m बाय 4 इंटू A, ये बना। इसकी इक्वेशन बनेगी T इज इक्वल टू 3m बाय 4 इंटू A, दोनों को ऐड कर दीजिए, F इक्वल टू ma, तो A की वैल्यू आएगी F बाय m। ऑब्वियस सी बात, टोटल फोर्स F, टोटल मास m। मुझे टेंशन चाहिए था, उठा करके यहां रख दूंगा, तो टेंशन की वैल्यू आएगी 3m बाय 4 इंटू F बाय m, तो m से m गया, तो टेंशन की वैल्यू आएगी 3F बाय 4। किस किस का यही आंसर आया, दिल बनाइए। वेरी गुड, सारे बच्चे किस किस का यही आंसर आया, दिल बनाइए। तो कभी भी अगर आपको बॉडी के अंदर टेंशन, अगला सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा, ओहो पीटी टीचर दिख गया, ये आपका क्या था वो, क्लासरूम डूएबल क्वेश्चन, क्लासरूम डू क्वेश्चन। ये कैसी अंग्रेजी, ये तो सीबीएसई वाली अंग्रेजी निकल आई। क्या था, क्लासरूम डू क्वेश्चन, ये क्या थी, फुल फॉर्म क्या है, क्लासरूम डन क्वेश्चन। सीबीएसई वाले तो हाँ कहेंगे, हाँ यही सही लग रही है, क्लासरूम डन क्वेश्चन, डूएबल क्वेश्चन। हाँ क्या था ये, अबे ऐसी शॉर्ट फॉर्म मत बनवाया करो भाई, ये तो वही हालत है, एग्जाम से पहले फर्रे बना रहे हैं और एग्जाम में खुद ही कह रहे हैं भाई ये क्या लिख दिया मैंने, ये कौन, ए है ये आई है, क्या है, एन को एक्स के जैसे लिख देते हैं, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहीं पर खत्म हुए पड़े हैं कि एन था, एक्स था, क्या था। क्लासरूम डिस्कशन क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड, ये हुई बात, बच्चा लोग तेज है, ठीक है, तो ये क्लासरूम में डिस्कस किया जाएगा, अगली क्लास में सोच के आइएगा। यस, कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम से पहले 1-1 घंटा 2-2 घंटा छोटे छोटे में लिख रहे हैं, जीरोक्स, जीरो साइज जीरोक्स करने में पूरी भाई इतनी शिद्दत थी तो पढ़ ही लेता है। क्लासरूम डिस्कशन क्वेश्चन मैं खुद ही भूल गया था ठीक है, हाँ तो एक ये वाला सवाल करके आना है कभी भी आपको। अच्छा किस किस को ये वाले में दिक्कत आ रही है, मैं कल की क्लास में बता दूंगा। किसी को दिक्कत आ रही है सर ये क्या कर दिया आपने, भाई इसका मास, इतने वाले हिस्से का मास m थोड़ना होगा, टोटल का मास m है, तो इतने वाले हिस्से का मास निकालना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड लगाया है, ठीक है, यूनिटरी मेथड हम लोगों ने लगाया है। यूनिटरी मेथड कहते हैं उसको बेटा, ये वही चीज है। अरे यार आप लोग भी ना, किस किस को डाउट था, देखो मी लिखा हुआ है,
बाहर बैठ के आपने कभी ये करा है? अच्छा, ये गोलगप्पे वाला एक दिन में 10 प्लेट बेच रहा है। नहीं, एक गोलगप्पे की प्लेट 10 रुपए की है। ऐसे यहां पर कम से कम 500 प्लेट तो बेचता ही होगा। यहां पे हम इसकी कटोरी गिन रहे हैं, 500 कटोरी तो दिन की निकाल ही देता है। और अगर एक प्लेट भी चल रहा है तो 5,000 रुपए कम से कम ये दिन का कमा रहा है। फिर 30 दिन में ये हमारे पास 1.5 लाख रुपए तो यार ये कमा रहा है। फिर पूरे साल में 18 लाख रुपए ये हमारे, ये जो आप ये गणित लगाते हो ना बाहर समोसे की दुकान पर बैठ के, अच्छा 5 रुपए का समोसा है, 50 लोग तो खाते ही होंगे। 250 रुपए, 250 रुपए तो यार ये शाम के 1 घंटे में बेचता है, तो 6 घंटा चला। तो ये मल्टीप्लाई कर करके दूसरे का पैसा गिन रहे हो, इसी को यूनिटरी मेथड कहते हैं बेटा। सवाल लगाने में हालत टाइट है, लेकिन दूसरे के पैसा गिनने में खटाखट कैलकुलेटर बनते हैं। पीडब्ल्यू के बैच में इतना लाखों बच्चे होता है, इंटू 4,000 रुपीज कहेंगे भाई, मनी ही मनी है। हाँ, खर्चा ना गिनना है ना समझना है, बस कैलकुलेटर दबा दियो, आंसर निकाल लियो। यहां पर क्यों नहीं समझ आ रहा? हंस क्या रहे हो? ये तो आपने किया ही है। दूसरे कितने अमीर हैं और कैसे अमीर बन रहे, यूनिटरी मेथड। उनका कोई खर्चा नहीं, उनकी कोई मेहनत नहीं, ना भाई। 1000 समोसे बेचे 5 रुपए का, तो इतना पैसा एक दिन में इतना कमा रहा है, इतने घंटे में कमा। सारी कैलकुलेशन दिमाग में बैठे बैठे चाय पी रहा। चलिए भैया आप घर चला जाए, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। हाँ, यस, किया है ना आप लोगों ने। वही चीज मैंने वहां करी है। एल लेंथ के रॉड का मास m है, पर यूनिट लेंथ m/l हुआ, और l/4 का कितना हुआ? नहीं समझ आया? हाँ, कैसे आएगा? समोसा गिनिए। यस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। ठीक है, चीजें वही हैं जो पीछे की यूज हमें करनी है। आपको मैंने 4 सवाल दिए हैं, उसमें से 4 सवाल है आई थिंक जो थोड़े से एडवांस के हैं, वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशंस के सवाल और लगाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माय डे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को पढ़ा के, एंड आई होप आप सभी लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।